सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस कैन सी मी। अगर आपको मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है तो प्लीज एक बार हैंड रेज करके मेरे को कंफर्म कर दो। एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग मी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आज। एंड अच्छा, कुछ लोग कैमरा में हाथ हिला रहे हैं, वो भी चलेगा, बट आपके पास एक रेज हैंड का बटन है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर हियर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूँ अच्छे से, कि अगर आप इस सेशन के अंदर कैमरा ऑन करके बैठने वाले हो, अटेंटिवली सुनने वाले हो, तो आपके लिए काफी फायदेमंद ये सेशन साबित हो सकता है। ओके, एंड आई कैन सी a lot of people are there and a lot of people are from a lot of different age groups as well। बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो सब लोगों को आई वेलकम यू ऑल। एंड वेलकम से ज्यादा मैं कॉन्ग्रेचुलेट आप लोगों को करना चाहूंगा कि आप उन चुनिंदा एक्शन टेकर्स के अंदर से एक हैं जो लिटरली किसी नई चीज को सीखने के लिए एक्साइटेड है, उत्साहित है, राइट? सो हाउ मेनी पीपल एक्चुअली वांट मी टू स्टार्ट द सेशन? How many people are actively sitting here and want to start this session? एक बार हैंड रेज करके बताओ। एंड मैं एक चीज और चाहता हूँ गाइस, कि हम इस सेशन को ना थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखें। अगर हम इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे तो और आपको और मेरे को दोनों को बहुत मजा आएगा। जब जब मैं आपको हैंड रेज करने को कहूँ, प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा। जब जब मैं आप लोगों को हैंड लोअर करने को कहूँ तो प्लीज लोअर कर दीजिएगा। एंड फॉर द वेरी लास्ट टाइम मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, कैमरा ऑन करके बैठना और अपना अनडिवाइडेड अटेंशन मुझे देना। एज यू गाइज नो कि आप लोगों ने एक बहुत जबरदस्त सी वर्कशॉप को अभी अभी अटेंड किया है, एंड उसके बाद आप सब लोग यहाँ पर क्रक्स लेने आए हो। आई प्रॉमिस यू गाइज, मैं आपको क्रक्स दूंगा। जो भी चीजें ओवेश सर ने आपको बताई हैं वो आई होप आप लोगों के माइंड के अंदर अच्छे से बैठ गई होंगी। बट इस सेशन के अंदर आपको एग्जैक्टली पता लगने वाला है कि क्या वो चीजें हैं, क्या वो टेक्निक्स हैं, क्या वो माइंडसेट है जिसको लेकर एक इंसान अपनी ऑनलाइन जर्नी को एक्चुअल में स्टार्ट करता है। एंड इंडिया के अंदर ऑनलाइन पैसे कमाने का क्या पोटेंशियल अभी चल रहा है। फॉर द लास्ट टाइम आई एम सेइंग, आई एम गिविंग यू 2 more minutes। मैं आपको 2 मिनट का और समय दे रहा हूं। अपने कैमरास फटाफट से ऑन कर लो, और अगर हो सके तो एक नोटपैड लेके जरूर बैठना। आज के सेशन के अंदर आपको बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वी आर अबाउट टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट 2 minutes। हाँ जी गाइस, स्टार्ट करें सेशन को? कर दे फिर स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज बहुत इंटरेक्टिव सी ऑडियंस बैठी हुई है। आई एम रियली रियली हैप्पी सीइंग दैट। फटाफट से अपने कैमरास ऑन कर लो, एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू माय स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन की तरफ आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ, बट आप लोगों को मैं दिखता रहूंगा, तो प्लीज बी रियली इंटरेक्टिव। एंड अब सेशन को देखना ध्यान से, बिकॉज यू आर गोइंग टू एनकाउंटर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स। ध्यान से सुनना गाइज, आपको मैं बहुत सारे फैक्चुअल आज चीजें बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो एक ओपन माइंड के साथ ही यहाँ पे बैठना। नाइस। सो गाइज, आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो प्लीज एक बार ही हैंड रेज करके मेरे को बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो गाइज, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हु एम आई? माय नेम इज अनिदीप चड्डा। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, एंड आप लोगों की तरह ही एक बार मैं ऐसी किसी सेशन को अटेंड कर रहा था जब मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम हियर नाउ। आई एम वेरी मच एलिजिबल टू एक्सप्लेन यू कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। गाइस देखो, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है आपके माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है आपके माइंड के अंदर बहुत सारे डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, चीजें चल रही हो, बट प्लीज इस सेशन के अंदर जितनी भी चीजें आपको आती है उनको अनलर्न कर लेना, और जितनी भी चीजें आपको नहीं आती है उनको लर्न कर लेना। एक ओपन माइंड के साथ बैठना। यहाँ पर आपको बहुत सारी नई नई चीजें, करंट सिनेरियो, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके लिए क्या पोटेंशियल है, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लगने वाली हैं। सो अगले 45 से 50 मिनट
45 से 50 मिनट अपना अटेंशन यहाँ पे ऐसे बना के रखना कि भैया तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन ही 1 घंटा बीतने वाला है, ऐसा सोच लेना। ओके, सो वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर एडवांस डिजिटल वर्कशॉप। आगे चलते हैं। मैं आपको सेशन से पहले ही बहुत बार बता चुका हूं, फिर से एक और बार बता देता हूं, प्लीज गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन। अपना अटेंशन सारा का सारा यहीं पे रखना। मैं बार बार अटेंशन के ऊपर इतना ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं बिकॉज जब एक इंसान मेंटली प्रेजेंट होता है ना, तभी वो सारी की सारी चीजें ग्रास्प कर पाता है। अगर आप यहाँ बैठे हो, आपका दिमाग कहीं और बैठा है, तो फिर आप सेशन के अंदर से बहुत सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स मिस कर दोगे। और ऑनेस्टली मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि देखो गाइस, मेरा एक मानना है, आई होप आप लोगों का भी मानना यही होगा, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, राइट? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर भगवान की मर्जी से यहाँ पे बैठ ही गए हो ना, तो प्लीज सारा का सारा अटेंशन स्क्रीन के ऊपर रखो। आगे चलते हैं। प्लीज स्टे इन द सेशन टिल द एंड एंड डोंट मिस द सरप्राइज। अच्छा, एंड में अगर आप लोग टिकने वाले हो, आप लोग सीरियस हो, आप लोग जेन्युइनली इंटरनेट से पैसा कमाना सीखना चाहते हो, तो एंड तक बने रहना। एंड में एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज भी है आपके लिए। अब वो एंड में है तो एंड में ही पता लगेगा। अटेंड दिस सेशन विद एन ओपन माइंड एंड बी रेडी टू लर्न एंड अनलर्न न्यू थिंग्स। जितनी भी चीजें आती है ना भाई सब, आपको बहन जी, आपको जितनी भी चीजें आती है, उन सब चीजों को उन सब चीजों को अनलर्न करना, और जितनी चीजें नहीं आती उनको लर्न करना। इस तरीके से बैठना यहाँ पे। और अगर आप लोगों को नोटपैड की जरूरत पड़े तो आप एक नोटपैड भी रखिए। जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आपके काम का है, उसको नोट भी आप लोग कर सकते हो। सो मीट द स्पीकर हुआ मैं बता चुका हूँ। माय नेम इज अनिदीप चड्डा। थोड़ा सा मेरे बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं बिल्कुल। एंड मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। आई एम अ बीबीए ड्रॉप आउट। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। एंड आज से कुछ साल पहले, थोड़े साल पहले, आई वॉज जस्ट अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, जिसको भैया अपने फ्यूचर का, अपने भविष्य का ना कुछ आता था ना कुछ पता था। मतलब मेरी कंडीशन कुछ ज्यादा न्यू नहीं थी। भारत में जब कोई एक बच्चा अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, उसके दिमाग में जो सवाल घूमते हैं ना, वही सारे सवाल भी मेरे दिमाग के अंदर घूम रहे थे। आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। मैं कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता। मेरे मदर फादर जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, दोनों ही सरकारी नौकर हैं। एंड जॉब बैकग्राउंड से बेसिकली मेरी फैमिली का जो ताल्लुकात था वो था। तो बिजनेस के बारे में तो ऑनेस्टली गाइज मैं बता रहा हूँ, ए से लेके जेड तक बिजनेस में जितनी चीजें होती है ना, उसमें से एक भी मुझे नहीं आती। बिजनेस में जितनी भी चीजें होती हैं, उसमें से एक भी चीज मुझे नहीं आती थी। एंड एक चीज था, स्टार्टिंग से मैंने बीबीए ऑप्ट किया था, तो मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट काफी था। अब आती नहीं थी वो बड़ी बात है, क्योंकि फैमिली में कोई था नहीं बिजनेस सिखाने वाला। ना मेरे मदर फादर ऐसे किसी हाईटेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे कि भैया लड़के को 4-5 चीजें ऐसी सिखा देंगे कि वो नोट छापने की मशीन बन जाएगा। तो मेरा भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड था। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स के घर पे पैदा हुआ। मेरे माता पिता ने अपने रिसोर्सेज से मुझे बहुत अच्छा पाला है, मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है। बट एक चीज से मेरे को बहुत ज्यादा शिकायत थी, और शुरुआत से ही बहुत शिकायत थी, वो ये थी कि यार मैं भी एक जिंदगी जी रहा हूँ, मेरे आसपास के लोग भी एक जिंदगी जी रहे हैं, एक जिंदगी वो इंसान भी जी रहा है जहां पे उसे नोटों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? एक बार हैंड रेस करना। प्रीटी सिंपल। बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये चीज आ सकती है। तो बचपन में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत गरीबी में पला बड़ा हूं, मैं अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। बट मैंने हमेशा नोटिस करा है कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जरूरत से ज्यादा पैसा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है ही नहीं। अब ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये मेरी कहानी का पार्ट है, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ये इतना बड़ा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्यों। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो? इतना बड़ा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी के अंदर है क्योंकि भैया गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। कुछ सिंपल सी चीजें हैं, कुछ सिंपल सी फैक्ट्स है। हाँ जी, आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं। कुछ सिंपल सी चीजें हैं, आज मैं आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। तो मैंने बीबीए ड्रॉप आउट कर दिया, उसके बाद बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले, अच्छा एनवायरमेंट मिला, एंड आई गॉट इनटू ऑनलाइन बिजनेस। एंड आई कैन प्राउडली से आई हैव मेड लैक्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, और करोड़ों के टर्नओवर करे हैं, लाखों की इनकम कमाई है। वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है गाइस कि ऑनलाइन बिजनेस से पहले मैं 4 लोगों के आगे नहीं बोल पाता था, 4 लोगों के आगे नहीं बोल सकता था। एंड यू कैन जज द वे आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। मेरी आवाज का कॉन्फिडेंस और मेरी पर्सनालिटी, ये सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस की ट्रांसफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं, मेरी कहानी मैं फिर से सुनाऊंगा आपको कभी और। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट के अंदर ये है कि हमको हमारी करंट सिनेरियो के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, राइट? जस्ट लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने आसपास देखिए आखिर में चल क्या रहा है। मेरा एक मानना है गाइज, अगर एक इंसान को अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज के अंदर जाना है, XYZ, उसे कुछ भी करना हो, उसे सबसे पहले फोकस करने की जरूरत है। डू यू गाइज अग्री विद मी?
उसे सबसे पहले फोकस करने की जरूरत है कि भैया मेरे आसपास चल क्या रहा है। तो जब मैंने फोकस करा तो मुझे मेरे आंसर्स मिले, बट आज मैं चाहता हूं कि आप लोग फोकस करो। जस्ट लुक अराउंड योर सेल्फ एंड सी व्हाट इज द करंट सिनेरियो। एक बार रुको, जरा थमो, अपने गोल्स को पीछे छोड़ दो, गरीबी पैसा वैसा सब कुछ हटाओ। सबसे पहले देखो सोसाइटी में चल क्या रहा है। आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हो, एम आई राइट? किसी ने सरकारी कॉलेज से करी, किसी ने प्राइवेट कॉलेज से करी, किसी ने सरकारी स्कूल से करी, किसी ने प्राइवेट स्कूल से करी, किसी की अच्छी हुई, किसी की बुरी हुई, किसी के बहुत पैसे लगाकर हुई, किसी की बहुत कम पैसों में एजुकेशन हो गई, बट आप सभी लोग एजुकेशन कंप्लीट करते हो, राइट? उसके बाद आप अपने करियर में या तो नौकरी की तरफ भागते हैं या किसी धंधे की तरफ भागते हैं। आप या तो नौकरी की तरफ भागते हैं या किसी धंधे की तरफ भागते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर इज योर इंटरेस्ट। बट आप अल्टीमेटली काम क्यों करते हो? मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग अल्टीमेटली काम क्यों कर रहे हो? पैसा, राइट? आप सभी लोगों को पैसे कमाने, मैं ये नहीं कह रहा पैसा सब कुछ होता है, बट रहने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं ऐसा कहूं कि बहुत सारे बच्चे तो एमबीए की डिग्रियां, कॉलेज, इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका एक मोटा सा पैकेज लग जाए, तो वो भी गलत नहीं होगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? एक बार हैंड रेस करके बताओ, एम आई सेइंग समथिंग रॉन्ग? 10% बच्चा ऐसा होता है जिसका सच में इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। 10% बच्चा ऐसा होता है जिसको सच में देश की सेवा करनी है आईएएस बन के। बाकी सब लोग सिर्फ और सिर्फ मोटे पे आउट, सरकारी नौकरी के बेनिफिट्स के लिए पैसा कमाना चाहते हैं। एम आई राइट? यस। बट थमो थोड़ा सा, मैंने बोला फोकस करो, करंट सिनेरियो चल क्या रहा है। मैं कल की नहीं, आने वाले कल की नहीं, आज की बात कर रहा हूं आप लोगों से। आगे चलो जरा। आर यू वेटिंग फॉर योर कॉलेज प्लेसमेंट? क्या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने कॉलेज प्लेसमेंट की वेट कर रहे हो? क्या आप एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हो? करो, कोई बुराई नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि आप लोगों को फैक्ट्स पता लगे। सी फॉर योर सेल्फ व्हाट इज हैपनिंग इन आवर करंट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। कुछ आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, अगर आप लोग ध्यान से पढ़े तो आपको समझ में आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना भारत के अंदर, स्पेशली आफ्टर पैंडमिक, पैंडमिक के बाद काफी ज्यादा बढ़ गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं है, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं अगर 10 लाख लोगों को जॉब चाहिए ना, तो कहीं 5,000 लोगों को ही मिल पाती है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? इंडिया में जॉब्स नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया के पास प्रॉपर वैकेंसीज ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। अभी कुछ समय पहले रेलवे ने प्रॉमिस किया था कि 1,05,000 वैकेंसीज निकालेंगे। 2020 चला गया, 21 चला गया, 22 चला गया, 23 आ गया है, आज तक वो वैकेंसीज कभी बाहर ही नहीं आई। चलो ये तो मुझे याद था तो मैंने बता दिया आपको, आप खुद देख सकते हो। ओनली 3% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स गेट हाईटेक क्वालिटी जॉब्स। 3%, 3% इंजीनियर्स, बाकी 97% का क्या हो रहा है? एवरेज पैकेजेस लग रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रही है। आगे चलते हैं। 58% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स डिडंट गेट जॉब्स। 58% लोगों को जॉब ही नहीं मिली यार, जॉब ही नहीं मिली 58% लोगों को। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो फोकस करना पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो देखना पड़ेगा ना कि आसपास चल क्या रहा है। कब तक ये वाला माइंडसेट लेके हम लोग बैठे रहेंगे कि हम एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम भी फॉर्म भरते रहेंगे, कभी ना कभी तो नौकरी लगी जाएगी। लग जाएगी, लग सकती है, बट चांसेस बहुत कम है। एमबीए क्राइसिस आप लोगों को पता है, एमबीए करने के बाद लोग बिजनेस तो नहीं कर पाते, उनको एमबीए के अंदर प्लेसमेंट भी नहीं मिलती। तो ये सारी कुछ अभी घटित घटनाएं हैं जो मैं आपके सामने आर्टिकल्स के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आपके आसपास चल क्या रहा है। क्योंकि एक नॉर्मल बंदा जो होता है ना, मैं किसी की भी मैं 5%, टॉप 5% की बात ही नहीं कर रहा, मैं 95% ऑफ द जनता की बात कर रहा हूँ, जहां से मैं आता हूँ, जहां से मैं निकला हूँ। 95% बच्चे जो है ना ग्रेजुएट होने के बाद, या तो उनका खुद का कुछ इंटरेस्ट होता तो वो बेचारे कर नहीं पाते क्योंकि इतने पैसे नहीं होते। दूसरा, वो जॉब या फिर बिजनेस के पीछे भागते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, जॉब की हालत इस देश में अभी ऐसी है कि 10 लाख पे 5,000 लोगों को जॉब मिल रही है। और मैं नहीं कहता मेरी बातें मानो, डोंट लिसन टू मी, बट आप सभी लोग स्मार्ट हो, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, तो आप सब लोग गूगल करिए चीजों को, और इन फैक्ट्स को पहचानना काफी जरूरी है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जॉब वगैरह की बात हो गई, मैं फैक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ आपको, बट एक चीज है जिसके ऊपर आप सभी लोग मुझसे अग्री करोगे, वो ये है कि हर किसी के सपने होते हैं, राइट? अभी मैं चैट तो ऑन नहीं कर सकता, नहीं तो चैट ऑन करके आप सबके सपने पूछ लेता, खिचड़ी बन जाएगी थोड़ी सी। बट सबके सपने होते हैं, राइट? किसी का कुछ, किसी का कुछ।
मैंने एक सर्कल बनाया है, जरा अपना जो ध्यान है वो स्क्रीन के ऊपर रखिए और ध्यान से देखिए। हमारी जो इनकम है ना, एक्चुअल में रियलिटी है, हमारी जो इनकम है ना, इसका सर्कल है छोटा, और जो हमारे सपने हैं उसका सर्कल है बड़ा। 95% लोग पता है क्या करते हैं? जानना चाहते हो? डू यू गाइज वांट टू नो व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू? ऐसे नहीं बताऊंगा, आई नीड एन इंटरैक्टिव ऑडियंस, ऐसे नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आई नीड मैक्सिमम हैंड रेस, तभी बताऊंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया ना मजा? सुनो गाइज, 95% लोग करते क्या है, वो अपनी इनकम को बढ़ाने बढ़ाने की जगह अपने ड्रीम्स का सर्कल छोटा कर लेते हैं। आप जरा याद करो, हालांकि यहाँ पे सारे यूथ ही बैठा हुआ है, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप से भी लोग बैठे हैं, तो जरा याद करो, बचपन में या आज से कुछ सालों पहले क्या आपकी ड्रीम कार कुछ और नहीं थी? अगर आज आप एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, तो सच बताना, क्या उस गाड़ी का साइज आपने अपने माइंड के अंदर छोटा तो नहीं कर लिया? अगर आज आप एक घर लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपने उस घर का साइज थोड़ा छोटा तो नहीं कर लिया? करा कि नहीं करा? नॉर्मली व्हाट पीपल डू, उनको लगता है कि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अब तो चीजें ऐसी ही चलेंगी, तो अपने ड्रीम के सर्कल को छोटा कर लेते हैं, अपने इनकम के सर्कल को बढ़ाने के बारे में सोचते तक नहीं है। मैंने एक लाइन लिखी है, द ड्रीम सर्कल, डोंट कॉम्प्रोमाइज, इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम्स ड्यू टू इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम्स। अपनी इनकम को बढ़ाने के ऊपर फोकस करो, ये माइंडसेट आज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। एंड आई नो यू पीपल आर सीरियस, तभी आप लोग बैठ के मेरे को यहाँ पे सुन रहे हो। तो अगले कुछ सेकंड ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला। लेट्स टॉक अबाउट यू। मार्केट आपने देखी कि जॉब्स जो है वो है, बट आप सबको फुलफिल कर पाए उतनी नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट यू, आपकी बात करते हैं। आप यहाँ पे क्या करने आए हो? व्हाट इज योर पर्पस? आपका पर्पस क्या है? आप एक डायरेक्शन चाहते हो, आप एक सोर्स चाहते हो, आप एक अपॉर्चुनिटी चाहते हो जहां से आपको थोड़ा बहुत पैसा, अच्छी पर्सनालिटी और एक दिशा मिल सके कि भैया ऑनलाइन पैसा किस तरीके से कमाना है। एम आई राइट? एम आई राइट? बहुत बढ़िया। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हो, बहुत सारे लोग हो, आप डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे। एजुकेशन बैकग्राउंड से कुछ लोग होंगे यहाँ पे, कुछ अनएम्प्लॉयड होंगे जिनको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी नहीं मिली या फिर नौकरी की तलाश कर रहे होंगे। कुछ जॉब बैकग्राउंड से होंगे जो अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते होंगे, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका छोटा मोटा बिजनेस हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ लोग हो, किसी की कोई दुकान हो। राइट? डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आप लोग बिलोंग करते हो। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, आप सभी जो भी स्किल सेट आपके पास है, जो भी चीजें अभी आप कर रहे हो, जो भी स्किल सेट आपके पास है, जो भी चीजें अगर अभी आप कर रहे हो अपने करंट लाइफ के अंदर, उसके साथ साथ आप अपने स्मार्टफोन से पैसे कमा सकते हो। यस यू हर्ड इट राइट, यस यू हर्ड इट राइट। आप सभी लोग पैसे कमा सकते हो, बट लुक एट योर स्क्रीन्स, हमें बदलना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? अगर आप सभी लोग सच में ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको कुछ चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी, अपने दिमाग से निकालनी पड़ेंगी, और वो कुछ चीजें क्या है मैं आगे बताऊंगा जरूर आपको। आपको नहीं लगता गाइस इसकी बदलने की जरूरत है? आपको नहीं लगता कि आसपास जितनी भी चीजें हैं, थोड़ा देखो, मैं ज्यादा सीरियस बातें करना नहीं चाहता, बट जब तक सीरियस चीजों के ऊपर बात नहीं करूंगा तब तक इंसान जो है ना, वो सुनता नहीं है, समझता नहीं है। जब तक खुद पर नहीं बीतती ना, इंसान सोचता नहीं है। तो मैं 2 मिनट के लिए चाहता हूं आप अपने आप को पिक्चर के बीच में रखो और सोचो, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि यार ये जिंदगी जो चल रही है, जिस भी तरीके से चल रही है, इसको बदलना चाहिए? कितने लोगों को लगता है बदलना चाहिए? नॉट इन टर्म्स ऑफ इनकम, सिर्फ पैसों की बात नहीं है। जिंदगी जिस भी तरीके से अभी आपकी चल रही है, आपको नहीं लगता बदलना चाहिए? आप 20 साल के हो, 22 साल के हो, 21 साल के हो, 23 साल के हो, 24 साल के हो, 25 साल के हो, आप अभी कुछ कर नहीं रहे हो, ये अच्छी बात है। आप अभी भी अपने माता पिता पर डिपेंडेंट हो, क्या ये अच्छी बात है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमको आज बदलना चाहिए। हमें क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि हमें नई चीजें सीखनी है, और नई चीजों में सबसे पहली चीज जो मैं चाहता हूं आप आंखें खोल के समझ लीजिए, वो ये है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। कितने लोग अग्री करते हैं? इनमें से आप क्या क्या ऑनलाइन कर रहे हो बताओ? सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सारी की सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। एक बार हैंड रेस करके बताओ, इनमें से आप कौन कौन सी चीजें कर रहे हो? डॉक्टर की कंसल्टेशन ऑनलाइन है, फूड डिलीवरी ऑनलाइन है, शॉपिंग ऑनलाइन है, मीटिंग्स, हम अभी मीटिंग के अंदर बैठे हैं, मीटिंग ऑनलाइन चल रही है।
एजुकेशनल डिग्री, लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं अपग्रेड वगैरह एप्स के ऊपर, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। जो पिक्चरें पहले आप केबल टीवी पे देखा करते थे, उन्हीं पिक्चरों को देखने के नेटफ्लिक्स आज आपसे पैसे ले रहा है। जो गाने आप MP3 स्कल जैसी वेबसाइट्स के ऊपर फ्री में डाउनलोड कर लिया करते थे, उसी चीज को स्पॉटिफाई पे करके आप लोगों को गाने सुना रहा है। तो आपको पता है हर चीज ऑनलाइन हो रही है, बिजनेसेस ऑनलाइन मूव हो चुके हैं। समझे? समझ गए? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, मैं डिटेल में समझा देता हूँ आप लोगों को। सारी की सारी चीजें ऑनलाइन तो जा रही है, बट फिर भी लोग इसको अच्छी तरीके से समझ क्यों नहीं पा रहे? क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। राइट? आप सभी लोग यहाँ पे अभी इसलिए बैठे हो क्योंकि आप लोग जानना चाहते हो कि क्या वो सीक्रेट्स है जिनसे ऑनलाइन पैसा कमाया जाता है, क्या वो चीजें हैं, क्या वो ओरिएंटेशन है, क्या वो चीजें हैं जिससे ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है। ऑनलाइन चीजें हो रही है हमें पता है, बट सर हम कैसे करें? हमें थोड़ी आता है, आसान थोड़ी है सर ऑनलाइन पैसा कमाना। यही सारी चीजें है ना आपके माइंड के अंदर, एक बार हैंड रेस करके बताओ। यही सारी चीजें है ना आपके माइंड के अंदर कि सर आसान थोड़ी है ऑनलाइन पैसा कमाना। हमें पता है सर ऑनलाइन लोग पैसा कमा रहे हैं, बट आसान थोड़ी है। मुझे पता है आसान नहीं है, बट वी आर हियर टू टीच यू कि एग्जैक्टली पैसा कमाना किस तरीके से। आपको पता है लोग अपने यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, स्नैपचैट को, बहुत सारी चीजों को मोनेटाइज करके लाखों करोड़ों रुपया बना रहे हैं। आप इंस्टाग्राम के ऊपर चेक करते होंगे, आपके सामने ऐड आ जाते होंगे। आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, आपके सामने ऐड आ जाते होंगे। राइट? जब वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? राइट? बहुत सारे रीजंस होते हैं, चलो उन रीजंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। लोग फिर भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते? लोग फिर भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर पाते? यार भाई, उनको पता है कि पोटेंशियल है, उनको पता है भारत देश में अभी जो सेक्टर्स चल रहे हैं, हर चीज नेगेटिव चीज की तरफ जा रही है, हर चीज नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जॉब्स कम है, बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरी चीज एक्सपर्टीज नहीं है, स्किल्स नहीं है, पैसा नहीं है। लोगों को पता है ऑनलाइन काम करने के लिए इनमें से किसी भी चीज की कंप्लीट जरूरत नहीं है, भारी मात्रा में जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है। फिर भी लोग ऑनलाइन काम कर क्यों नहीं पाते जब उनको पता है? मैं बताता हूं। मैं बताऊं? जानना चाहते हो? लिखा हुआ है, पढ़ लो। पैसे नहीं है, सबसे बड़ा पहला ऑब्जेक्शन। भैया हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो पहली बार कर रहे हैं, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, नहीं हुआ मुझसे तो, कोई सिखाने वाला नहीं है, मेरे पास कोई मेंटोर नहीं है, पैसे डूब गए तो। ये चार पांच चीजें तो आपके माइंड के अंदर चल रही होंगी, am I right guys? ये चार पांच चीजें ही तो आपके माइंड के अंदर चल रही होंगी जिनकी वजह से आप सोचते होगे कि भैया ऑनलाइन बिजनेस करना तो है, बट कैसे करें समझ नहीं आता। और अगर कोई समझाने वाला मिल भी जाता है आपको, तो आप सारी चीजें सुन लेते हो, बट आप एक्शन नहीं लेते, आप बिगिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये 6 रीजंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, यही 6 रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग काम नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, आगे नहीं बढ़ते। एम आई राइट? फटाफट से एड्रेस करके बताओ, एम आई सेइंग द राइट थिंग्स और द रॉन्ग थिंग्स? मेरे को पता है मैं सही बोल रहा हूँ। बड़ी जल्दी जल्दी हैंड रेज हो रहे हैं। आज की ऑडियंस काफी इंटरेक्टिव है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है मुझे आप लोगों के साथ बातचीत करके। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको अभी के अभी यहीं पर इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे दूं, अगर मैं आपको, ध्यान से सुनना, अभी के अभी इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे दूं तो कैसा रहेगा? अगर मैं आपको सारी प्रॉब्लम जितनी मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखी है इनका सोल्यूशन दे दूं तो कैसा रहेगा? लोगों को क्या होता है, डर लगता है, मेंटोर नहीं होता सिखाने वाले के लिए, अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बड़ा पैसा नहीं होता धंधा शुरू करने के लिए। यही तो रीजंस होते हैं। अगर मैं आज आपको ये समझा दूं, सिखा दूं, बता दूं, प्रूव कर दूं कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज विद इन योर पॉकेट, जो भी आपके आसपास अवेलेबल है, उन्हीं से एक स्ट्रॉन्ग धंधा आप ऑनलाइन खड़ा कर सकते हो। अगर मैं ये सारी चीजें आपको अभी सिखा दूं, समझा दूं और प्रूव कर दूं, तो क्या आप सब लोग जानना चाहोगे? अब हैंड रेस करके बताओ। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट दैट वी आर वर्किंग ऑन, एक इंडस्ट्री है जो आपको इन सारे बैरियर्स से छुटकारा दिला देती है। दैट इंडस्ट्री इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आपने नेटवर्क मार्केटिंग सुना होगा, आपने डिजिटल मार्केटिंग सुना होगा। दिस इज अ होल न्यू कॉन्सेप्ट गाइज। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, और हम इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर कर काफी अच्छा पैसा ऑनलाइन कमा रहे हैं, और आप भी कमा सकते हैं। सबसे बड़े बेनिफिट्स क्या है इस इंडस्ट्री के?
वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी होती है आपको, यू जस्ट नीड अ स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया का काम रहता है यहाँ पे सारा। मार्केटिंग के बारे में जानते हो? डू यू नो व्हाट इज मार्केटिंग? और लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग हियर, आप सब लोगों को पता है मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग सिंपल सी चीज है, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने को मार्केटिंग कहते हैं। उसी मार्केटिंग को अगर भिन्न भिन्न प्रकार से हम करते हैं, ऑनलाइन कर लिया तो ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई, नेटवर्क के थ्रू कर लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, सोशल मीडिया के थ्रू करा तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, सिंपल। सिमिलरली वी आर वर्किंग इन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। हमने डिजिटल को और नेटवर्क को दोनों को कंबाइन कर कर एक इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनाया है जिसको कहा जाता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब करते क्या है यहाँ पर? व्हाट इज हैपनिंग? व्हाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग? और भी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो सर आप इसी काम को क्यों करते हो? आपके मन में आ रहा होगा ना, सर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, आप इस काम को क्यों करते हो? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा काम है जो उन 95% लोगों के लिए बना हुआ है जिनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, जिनके पास कोई मोटी स्किल्स नहीं है, जिनके पास कोई मोटा पैसा नहीं है, जिनके पास कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। आप नूब नूब कहते हैं ना, हमारी जनरेशन में एक लाइन होती है, लोग कहते हैं जी ये तो नूब है, इसको कुछ नहीं आता, हमारी यंगस्टर्स की लैंग्वेज है। तो अगर आप वो नूब भी हो ना और आप आकर सिस्टम के साथ अपने आप को प्लग इन करते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए पहले दिन से काम करती है। क्या फायदे हैं? सोशल मीडिया ओरिएंटेड वर्क रहता है, आपको यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपना नेटवर्क बनाना है एंड नो एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। हो सकता है अभी आप बहुत सारी चीजों को साथ में कर रहे हो सकता है आपका खुद का कोई छोटा बिजनेस हो, आपकी कोई जॉब हो, आपकी पढ़ाई हो, कुछ भी हो, यहाँ पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप सुबह काम करना चाहते हो सुबह करो, रात को काम करना चाहते हो रात को करो। 95% काम यहाँ पर जो भी कंपनी, जो भी ब्रांड जिसके साथ हम एसोसिएटेड होते हैं, सारा का सारा काम उसी ने करके रख दिया होता है और हमको सिर्फ और सिर्फ 5% काम करना है। बाकी का वो क्या है, डिजिटल नेटवर्किंग क्या है, ये मैं समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आगे मैं लेके आने वाला हूँ गाइस, अपना सारा का सारा अटेंशन स्क्रीन के ऊपर रखना, नहीं तो आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस आउट हो जाएंगे। और सबसे बेहतरीन चीज जो मेरे को इस इंडस्ट्री की लगती है, ये रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। आप लोगों को पता है रिसेशन क्या होता है? एक बार हैंड रेज करके बताओ, आप लोगों को पता है रिसेशन क्या होता है? व्हाट इज रिसेशन? रिसेशन का मतलब ये होता है जब मंदी चल रही होती है, मंदी जब चलती है, अभी कोविड आया तो मंदी आ गई ना मार्केट के अंदर, लोगों के पास पैसा खत्म हो गया, ट्रेडिशनल बिजनेस की तो रेड पिल गई भाई। आई एम रियली सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट ट्रेडिशनल बिजनेस अगर किसी का हो तो भाई बुरा मत मानना, सच्चाई यही है। ट्रेडिशनल बिजनेस पे जो फुटफॉल था वही खत्म हो गया, लोग घूम ही नहीं पा रहे, इंटरैक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो धंधा कहां से होगा? तो रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है हमारी, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी इंसान के पास रिसेशन आता है वो घर पे बैठ के फोन यूज करता है, राइट? जब भी इंसान के पास रिसेशन आता है वो घर पे बैठ के फोन यूज करता है, तो जब भी फोन ज्यादा यूज करेगा तो ऑनलाइन ही तो जाएगा। तो रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है ये। रिसेशन के अंदर भी, मंदी के अंदर भी भरपूर पैसा यहाँ पर कमाया जा सकता है। एंड पैंडेमिक वाज द बिगेस्ट प्रूफ। कोरोना वायरस आया था ना, बहुत बुरी चीज थी, मैं नहीं चाहता दोबारा कभी कोई देखे, हालांकि 100 साल में एक बार पैंडेमिक आता है। कोरोना वायरस के अंदर जब बहुत सारे धंधे बंद हो गए थे, मैं ये नहीं कह रहा कि चलने बंद हो गए थे, मैं कह रहा हूं जो बंद हो गए थे, उस टाइम पे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग अपने पेज पे थी, क्योंकि लोगों को चाहिए थी अपॉर्चुनिटी, और ये धंधा है रिसेशन प्रूफ। समझे? आगे चलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ अ ट्रेडिशनल बिजनेस वर्क। अगर आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं, अगर आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भैया एक नॉर्मल धंधा चलता किस तरीके से, ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो चलता किस तरीके से है। हो सकता है आपकी छोटी दुकान हो सकता है आपका छोटा धंधा हो, बट अगर आप धंधे से कहीं भी बिलोंग करते हैं या फिर धंधे से बिलोंग नहीं भी करते, तो आप लोगों को पता होगा कोई भी चीज, कोई भी एक चीज जो आप यूज कर रहे हो, चाहे वो ये फोन है, चाहे वो ये माउस है जो मैं लेके बैठा हूं, चाहे ये लैपटॉप है, चाहे कुछ भी है, वट एवर, एवरीथिंग एक फैक्ट्री के अंदर बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है उसकी। धंधे में होता क्या है, आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो फैक्ट्री में बनता है। बट लेट मी टेल यू गाइस, अच्छा कितने लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? एक बार हैंड रेज करके बताओ, कितने लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? थम्स अप पी होगी आपने, कोक पी होगी, फैंटा पी होगी, स्प्राइट पी होगी, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें पीते हो आप लोग, तो पीते हो ना। मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में एक कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर की बोतल का आज रेट 95 रुपीज है, 95 रुपीज है उसका रेट। मैं आपको बताऊं, फैक्ट्री में वो चीज 10 से 15 रुपए में बनके तैयार हो जाती है। क्या कह रहे हो सर? सच्ची कह रहा हूं, फैक्ट्री में वो चीज 10 से 15 रुपए में बनकर तैयार हो जाती है विद पैकेजिंग। तो सर हमको इतनी महंगी क्यों मिलती है? क्या आप लोगों के माइंड में ये चीज आ रही है? क्या आप लोगों के माइंड में ये चीज आ रही है कि सर, अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग क्या प्यूमा, एडिडास, रीबॉक इन ब्रांड्स को जानते हो? प्यूमा, एडिडास, रीबॉक इन ब्रांड्स को जानते हो? एक बार हैंड रेज करके बताओ।
जूते बनाते हैं ना ये, जूते बनाते हैं ना ये, कभी जाकर शॉपिंग करने जाओगे ना, इनके फैक्ट्री आउटलेट पे चले जाना, जो चीज ये शोरूम में रखकर 10,000 की बेच रहे हैं, वही चीज ये आपको फैक्ट्री आउटलेट पे 3,000 रुपए की दे देंगे। कभी अगर विश्वास ना हो तो जाके देखना, ये एक टिप ले लो मेरी तरफ से, तुम भी याद रखोगे कि तुम्हें मैंने एक टिप दे दी जूते सस्ते खरीदने की। समझ रहे हो? तो होता क्या है, मजाक से हट जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं थोड़ा। होता क्या है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस होती है वो फैक्ट्री में बनती है। अब कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल मैं ले रहा था, कोल्ड ड्रिंक जो है 10 से 15 रुपए में बनकर तैयार हो जाती है विद पैकेजिंग। आप लोगों के माइंड के अंदर आ रहा होगा, सर ये हमको इतनी महंगी क्यों मिलती है? स्क्रीन पे देखो, लुक एट द स्क्रीन। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको लोगों तक पहुंचाना है, अच्छा जी मेरे पास एप्पल वालों के पास ये सबसे बढ़िया फोन था, एप्पल वालों के पास ये सबसे बढ़िया फोन था, अब इसको बनाकर अगर वो अपने गैराज के अंदर रख के ऐसे बैठ जाते, लोगों को पसंद आ जाएगा तो खरीद लेंगे जी, सबसे बढ़िया फोन है आपका। बिकता क्या? नहीं बिका ना। क्यों नहीं बिकता? क्योंकि लोगों तक प्रोडक्ट्स को पुश करना पड़ता है, कोई भी चीज अपने आप नहीं बिकती। और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर यही पुश करने के चक्कर में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर पे जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर पे जाती है, होलसेलर से रिटेल शॉप पे जाती है, और रिटेल शॉप वो शॉप्स हैं जो आपके आसपास, घरों के आसपास मौजूद होती हैं, वहां से जाकर आप अपना माल सामान खरीदते हो। तो जो 15 रुपए की कोल्ड ड्रिंक तैयार हो गई थी फैक्ट्री में, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते जाते 25 रुपए की हो गई, आगे जाते जाते 45 की हो गई, 55 की हो गई, और आपको जाकर मिली कितनी की? 95 की। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, बट आपको पता है हर एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है, सब लोगों को पता होगा, कोई नई चीज नहीं है। वो है ना, सलमान खान जी आते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो तूफानी करते हैं, तूफानी करने में भी तो पैसा लगेगा। और आजकल तो बहुत सारी चीजें बिक रही है, टबैको भी बिक रहा है, विमल, है ना? तो जब एक टबैको की मार्केटिंग हो रही है, कोल्ड ड्रिंक की मार्केटिंग हो रही है, तो सोचो छोटी से छोटी नवरत्न तेल की मार्केटिंग हो रही है यार, ठंडा ठंडा कूल कूल, अमिताभ जी लगाते हैं। तो सबसे बड़ा पैसा जहां पर बढ़ जाता है प्रोडक्ट्स का, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। और मैं इसको फेक इंडस्ट्री भी कहूंगा, क्योंकि एड्स लगाने से परियां नहीं गिरती। और तूफानी तूफानी पी के आप अपनी घर की छत से कूद के दिखा दो मुझे, पहाड़ तो छोड़ ही दो, क्या कुछ होगा? मर जाओगे भाई, मत करना। तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इज अ फेक इंडस्ट्री, जहां पर सेलिब्रिटीज की फेस वैल्यू पर प्रोडक्ट्स प्रमोट किए जाते हैं और हम लोग उसको महंगा खरीदते हैं। 20-20, 10-10, 30-30, 40-40 करोड़ रुपया लिया जाता है सेलिब्रिटीज के द्वारा, सिर्फ कंपनीज के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। आप समझ गए? एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग करके लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। मैं बहुत आसान शब्दों में और सीधे शब्दों में आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपके माइंड के अंदर अच्छे से बैठ जाए। अभी तक सारी चीजें समझ में आ रही है? एक बार हैंड रेज करके बताओ, अभी तक आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? दैट्स रियली नाइस। अच्छा यार, आज की ऑडियंस पे तो मैं फिदा सा हो रहा हूँ, बहुत बढ़िया ऑडियंस है आज तो, हैंड रेज आ रहे हैं मैक्सिमम, मजा आता है ऐसे लोगों के साथ बैठने में। सो कोल्ड ड्रिंक महंगी बिक रही है, कोई भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट है वो महंगा बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? क्योंकि एक चैनल है, देयर इज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन which is involved of distributors, wholesalers, retail shops and then the customer। बीच में एडवर्टाइजमेंट भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जहाँ पे सेलिब्रिटीज आकर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। आप अब मुझे एक बात बताओ, मेरी सुंदरता का राज जो लक्स है, ये कौन करता था जी? इसका एड एक सेलिब्रिटी थी काफी अच्छी, वो इनका एड करती थी। आपको लगता है कि वो लक्स से नहाती होंगी 10 रुपए के साबुन से? आपको लगता है कि वो 10 रुपए के साबुन से नहाते होंगे सेलिब्रिटी? वो कोक थम्स अप पीते होंगे, वो नवरत्न तेल लगाते होंगे, वो एक्स या फॉग लगाते होंगे? जिसके पास इतना पैसा है तो क्या वो उन प्रोडक्ट रेंजेस के अंदर जाएगा जो सभी यूज कर रहे हैं? कभी नहीं। मैं कह रहा हूँ उनका डॉगी भी नहीं नहाता होगा लक्स से। समझ रहे हो? तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ कहाँ रही है। कोई सामान XYZ कुछ भी है यार, मैंने ये फोन मैन्युफैक्चर कर दिया, ये मेरे को मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 का पड़ा, ये मार्केट में जाते जाते 50-60 हजार रुपए का कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है भाई? तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं, हाउ आवर बिजनेस वर्क्स। अब ट्रेडिशनल बिजनेस आपने समझ लिया कैसे वर्क करता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू एक सिंगल प्रोडक्ट जाता है, जिससे उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। वेरी सिंपल। अब हमारा बिजनेस काम किस तरीके से करता है? हमारा बिजनेस कुछ इस तरीके से काम करता है कि आप कंपनी में प्रोडक्ट बना, सीधा आपने कंपनी से ले लिया और आपसे ही कस्टमर के पास चला गया। बीच में कोई चैनल नहीं है, कोई चीजें नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई फेक इंडस्ट्री नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कॉस्ट ट्रेडिशनल बिजनेस के प्रोडक्ट्स कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं एडवर्टाइजमेंट की वजह से, वही कॉस्ट यहां पर यूटिलाइज होकर आप ही लोगों के अंदर बांट दी जाती है।
प्रोडक्ट्स यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू प्रमोट करे जाते हैं, एक नेटवर्क के थ्रू प्रमोट करे जाते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है उसका पैसा सारा का सारा हम ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ जाता है। इसको आप कंज्यूमर टू कंज्यूमर या सी टू सी भी बोल सकते हो आसान भाषा में। डायरेक्ट सेलिंग में, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो आप उसको खुला प्रमोट कर सकते हो विदाउट एनी चैनल्स। अच्छा, अब आप लोगों के माइंड के अंदर ये भी आ रहा होगा सर क्या प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से सुनो, अगर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट बहुत बता रहे हो, क्या प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सोशल मीडिया के थ्रू अपने फोन की हेल्प से, हमारी हमारी मेंटोरशिप की हेल्प से प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करना है और प्रमोट करना है। रेकमेंड करना है एंड प्रमोट करना है, जिससे कुछ टर्नओवर्स होती है, राइट? आगे चलते हैं। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल, उनके चेहरों की रंगत उड़ सकती है इस बात को सुनने से, हालांकि मेरे को लगता नहीं है उड़ी होगी, क्योंकि मैं देख सकता हूँ मेरी स्क्रीन के ऊपर अ लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग वेरी केयरफुली एंड आई एम रियली हैप्पी कि कोई भी नई चीज सीखने के लिए इंसान को हमेशा उत्सुक होना चाहिए। क्योंकि जब पहली बार मुझे याद है इस कॉन्सेप्ट को मैं समझ रहा था तो मैं अपनी पलक तक नहीं झपका पाया था। मैं अपनी पलक तक नहीं झपका पाया था। मैंने ध्यान से सुना और समझा था कि ये है क्या यार, और मेरे को सच में बहुत मैजिकल लगा। बट फिर भी शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी उस कैटेगरी में फॉल करते होंगे, जिनको लग रहा होगा कि सर ये नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने सुना हुआ है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सर अच्छी नहीं होती, ये तो पाप काम है, मेरे को पसंद नहीं है, ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। ये वही होता है ना जहाँ पे एक दूसरे के पीछे पड़ना पड़ता है, सामान खरीदना खरीदवाना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या सर? तो मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के अराउंड आप लोगों के ऑलरेडी बिलीव्स बने हुए हैं। बट मैं एक बार चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनिए कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। व्हाट डू द एक्सपर्ट्स से अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, एंड वी रिकमेंड यू टू हियर व्हाट द एक्सपर्ट्स हैव टू से। आगे चलो। कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट पे बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि अच्छा, ये कौन व्यक्ति थे? कितने लोग जानते हैं? एक बार हैंड रेज करके बताओ। कितने लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति कौन है? एक बार हैंड रेज करके बताओ। क्या बात है, क्या बात है, सर की फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है। सो गाइज, सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप एक्सपर्ट्स को सुन लो, उसके बाद मैं अपनी राय दूंगा, क्योंकि मेरी पर्सनल राय तो यहाँ पे मैटर नहीं करती। मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं, तो मैं तो शायद अपने फायदे की ही बात बोलूंगा। तो आप मेरी बात क्यों सुनोगे? मेरी बात मत सुनो, पहले ये देख लो कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। अमिताभ कांत, शायद आप इनको जानते होंगे, ही इज एन आईएएस ऑफिसर। एक आईएएस ऑफिसर है गाइज, जो नीति आयोग के हेड है। नीति आयोग के बारे में जानते हो आप? अगर कोई सरकारी नौकरी से यहाँ पे बिलोंग करता है या दिल्ली का कोई होगा तो उसको पक्का पता होगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही इनके ऑफिस है। नीति आयोग का मतलब ये होता है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है जो नीतियां बनाती है, जो बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट के लिए। तो उनके हेड क्या कहते हैं एक बार देख लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन एंड दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। अब आगे चलते हैं। विवेक बिंद्रा सर को तो आपने सुन ही लिया। ये अपनी खुद की संतान भी अगर इनकी होगी तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर डालेंगे, कुछ समय के लिए जरूर डालेंगे, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो जाता है और पैसा इतना अच्छा एक इंसान कमा सकता है। जिम रॉन, शायद जिम रॉन को आप ना जानते हो, इज एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिग वेव ऑफ द फ्यूचर, इट इज टेकिंग प्लेस ऑफ फ्रेंचाइजी विच इज नाउ रिक्वायर्ड टू मच कैपिटल। यानी कि जो काम करने के लिए कंपनीज बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा पैसा चार्ज करती हैं अपने फ्रेंचाइजी होल्डर से, अपने फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर से, वही काम नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने पॉकेट के रिसोर्सेज के अंदर कर सकते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी। अब रॉबर्ट टी कियोसाकी कौन है? आपने एक बुक का नाम सुना है, किताब का नाम रिच डैड पुअर डैड? कितने लोगों ने सुना है? हाउ मेनी पीपल हैव हर्ड दिस नेम? सर ये रिच डैड पुअर डैड किताब तो मैंने देखी है, अमेजॉन की बेस्ट सेलर थी। सिर्फ आज से नहीं गाइस, पिछले 20 साल से ये फाइनेंस की दुनिया के अंदर बेस्ट सेलर किताब है। इनके ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कहते हैं? ये कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स अ रेडीमेड बिजनेस सिस्टम टू एनीवन वेटिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। यानी कि अगर आप अपने पैसों के फ्यूचर के बारे में अच्छे से कंट्रोल लेना चाहते हैं, पैसों के बारे में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं सोसाइटी में, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ऑफर करती है जो कहीं बाहर आपको नहीं मिल पाता। दिस इज व्हाट द एक्सपर्ट्स हैव टू से। अब आखिर में मैं अपना ओपिनियन तो दूंगा ही ना, क्योंकि मैं ही आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। हो सकता है गाइज आपके एबीसी XYZ कोई बहुत सारे नोशंस या चीजें बनी हुई हो इस इंडस्ट्री को लेकर, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जिस चीज के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं आगे सेशन के अंदर, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं,
we are actually working on the future of digital network marketing. And I can proudly say we are the pillars of digital network marketing. मुझे नहीं पता कि आपने इस धंधे के बारे में किसी से क्या सुना, क्या समझा, क्या एक्सपीरियंस किया, बट मैं आपको आज प्रूव कर दूंगा दैट वी आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन. हम सोने की खदान पे बैठे हैं, अगर इस तरह से कहूं ना मैं हिंदी में, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2025 तक ये इंडस्ट्री अपने पर कुछ इस तरह से फैलाने वाली है कि जो जो इसके अंदर आएगा उसको अपने अंदर समाकर करोड़पति बनाने का दम रखती है ये इंडस्ट्री. आगे चलते हैं. नाउ हम किसके साथ काम कर रहे हैं? आई इंट्रोड्यूस यू ऑल टू फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल्स. फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं. मैं आपको इस ब्रांड के बारे में अच्छे से बताऊंगा. फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है क्या, किस तरीके से काम करती है. ये ही ब्रांड के साथ हमने कोलैबोरेट क्यों करा? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो बहुत सारी कंपनीज प्रेजेंट है सर. तो फिर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ ही क्यों टाइप करा आपने? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है कि आप लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे हो? सबसे पहली चीज, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ग्लोबल ब्रांड है. फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ग्लोबल ब्रांड है जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंडर आता है. ध्यान से सुनना, ये कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है. हो सकता है आपने इसके बारे में पहले सुना, हो सकता है आपने इसके बारे में बिल्कुल ना सुना, हो सकता है आप इसके बारे में जानते हो सकता है आप इसके बारे में ना जानते हो, बट अगर आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो अपना ध्यान स्क्रीन के ऊपर रखना. फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज अ ग्लोबल ब्रांड. ये ग्लोबल ब्रांड है जो फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में आती है. आपको पता है एक्सिस बैंक, HDFC, एप्पल, सुना है ना इन कंपनीज का नाम आपने? ये एप्पल फोन वाली, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, जिनके अंदर आप अपना बहुत ट्रस्ट करके पैसा रख देते हो, ये उससे भी पुराना ब्रांड है. ये पिछले 44 ईयर्स से चल रहा एक सक्सेसफुल यूएस बेस्ड प्रोडक्ट ब्रांड है जो बहुत बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर दे रहा है. ये बहुत सारे मिलियनेयर्स को प्रोड्यूस कर चुका है इंडिया के अंदर. अगर मैं सिर्फ फॉरएवर इंडिया की बात करूं, मैंने आपको बताया ये ग्लोबल ब्रांड है, ये बहुत सारी कंट्रीज के अंदर भी प्रेजेंट है. अगर मैं सिर्फ फॉरएवर इंडिया की बात करूं तो आज तक 3500 से ज्यादा मिलियनेयर्स ये प्रोड्यूस कर चुका है. मिलियनेयर्स का मतलब ये होता है अगर इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर कोई इंसान 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कर लेता है तो उसे एक मिलियनेयर घोषित कर दिया जाता है. फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 3500 से ज्यादा इंडियन मिलियनेयर्स प्रोड्यूस कर चुकी है पिछले कुछ सालों के अंदर. और ये कोई एरी गैरी छोटी कंपनी नहीं है. आप गूगल पर डाल के इसके बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं. इसका पिछले साल का टर्नओवर $4 बिलियन का था. टर्नओवर इसका पिछले साल का, यानी कि मोटा मोटा 28,000 करोड़ से 30,000 करोड़ की कंपनी टर्नओवर कर रही है हर साल सक्सेसफुली. और ये सिर्फ भारत में नहीं, 164 देशों के अंदर, मोर देन 164 प्लस कंट्रीज के अंदर ये कंपनी, ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है. ध्यान से देखिए, इट स्टार्टेड इन 1978. 170 कंट्रीज के आसपास अभी ये काम कर रही है और फॉर्च्यून 500 की लिस्ट के अंदर ये आती है. और ये एकमात्र ऐसा ब्रांड है, एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसके वर्ल्ड वाइड 3000 से भी ज्यादा ऑफिस है. जस्ट इमेजिन गाइस, एक ब्रांड है, एक कंपनी है जिसके ऑल ओवर द ग्लोब 3000 से ज्यादा ऑफिस है. और आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, भारत देश में अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है. अगर आपको दुबई में बिजनेस करना है तो उसके एक अलग रूल्स और ऑर्गेनाइजेशन है. अगर आपको यूएस में करना है तो अलग है, कनाडा में करना है तो अलग है, आपको न्यूयॉर्क में ऑफिस खोलना अलग है, लंदन में ऑफिस खोलना अलग है, फिलीपींस में ऑफिस खोलना अलग है, आपको यूएई की कंट्रीज के अंदर खोलना अलग है. तो सोचो, एक ब्रांड जिसने हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने ऑफिस को एस्टैब्लिश कर रखा है, उसकी बैकबोन कितनी स्ट्रांग होगी, उस ब्रांड की बैकबोन कितनी स्ट्रांग होगी. जस्ट इमेजिन, वी आर द बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रास्यूटिकल. न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर हम एक बहुत बड़ा नाम है आज की डेट के अंदर जो एग्जिस्ट करता है. ध्यान से सुनना गाइज, ये कंपनी की ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ. उसके बाद मैं आपको और कुछ फैक्ट्स की बातें बताने वाला हूँ. ध्यान से सुनना. कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है. वी आर एलोवेरा एंड हनी बेस्ड ब्रांड. एलोवेरा और हनी के प्रोडक्ट्स ये कंपनी अपने दुनिया भर में बनाकर टर्नओवर क्रिएट कर रही है. बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एंड वी आर द वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड हनी प्रोडक्ट्स. फॉरएवर लिविंग इज अ वेरी बिग नेम. आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं. फॉरएवर ही क्यों, बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर आ रहा होगा. नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सर बहुत सारी कंपनीज है, फॉरएवर कंपनी क्यों? सबसे पहली चीज, फॉरएवर को चूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि फॉरएवर हमेशा ग्रोइंग ट्रेंड्स के ऊपर काम करती रही है. आज से ही नहीं, पिछले 44 सालों से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमेशा ग्रोइंग ट्रेंड्स के ऊपर काम करने वाली कंपनी बनी है.
आपको पता है दो इंडस्ट्रीज आज की डेट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया है, कौन बताएगा, किसके माइंड में आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक बार हैंड रेज कर लो, नहीं तो अपने माइंड में सोच लो, लिख लो, क्योंकि मैं चैट पे बोल नहीं सकता। दो इंडस्ट्रीज है गाइस, देयर आर टू बिगेस्ट इंडस्ट्रीज जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। फर्स्ट इज हेल्थ एंड वेलनेस, सेकंड इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटर। आपको पता है वेलनेस और सिकनेस ये दो चीजें होती हैं। वेलनेस बीमार होने से पहले का कंडीशन, और सिकनेस बीमार होने के बाद का कंडीशन। कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बहुत सारे लोग मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, दुनिया भर की मेडिकेशन लेते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, जिम जाते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक है, मैं राइट कर रहे हैं ना? तो वो इंडस्ट्री है वेलनेस। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, किसी किसी कारण की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, उसके बाद उनको सप्लीमेंट्स और दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। उस इंडस्ट्री को बोलते हैं सिकनेस इंडस्ट्री। दोनों ही इंडस्ट्रीज का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दोनों ही इंडस्ट्रीज का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। अब फॉरएवर ने क्या किया? फॉरएवर अपनी प्रोडक्ट रेंज के साथ हेल्थ और वेलनेस में तो है ही है, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने एक और ट्रेंड कैच कर लिया जो स्पेशली भारत देश के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल रखता है, एंड दैट इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों को मैं बता दूं 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री, 65,000 करोड़। एंड हेल्थ एंड वेलनेस तो आपको पता ही है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। एस्टिमेटेड अभी ये 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है अभी के एस्टिमेशन के हिसाब से। तो फॉरएवर ही क्यों? क्योंकि फॉरएवर ने दो ट्रेंड्स को कैच करा है जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस हिसाब से फॉरएवर का भी फ्यूचर काफी ब्राइट है। आगे चलते हैं। फॉरएवर करता क्या है? सर आप प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बता रहे हो, तो ये प्रोडक्ट है क्या फॉरएवर के? मैंने आपको बताया एलोवेरा और हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, बट फॉरएवर बहुत सारी चीजों के अंदर डील करता है। फॉरएवर डील्स इन हेल्थ ड्रिंक्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर एंड पर्सनल केयर। अब मैंने इंडिया में क्या मार्केट साइज है ये भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखो गाइस स्क्रीन के ऊपर। वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स के नीचे मैंने लिखा हुआ है 80,000 करोड़ का इंडियन मार्केट है। मोटापे का मार्केट आप लोगों को पता है? अच्छा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनका भिन्न भिन्न प्रकार का वेट होगा, बट आप लोगों को पता है मोटापा एक बहुत बड़ी दिक्कत है, राइट? फैटीनेस इज अ बिग प्रॉब्लम, या फिर ओबेसिटी इज अ बिग प्रॉब्लम, राइट? तो फॉरएवर लिविंग ओबेसिटी के ऊपर भी काम करता है। 80,000 करोड़ का इंडियन मार्केट है। स्किन केयर और पर्सनल केयर का 60,000 करोड़ का मार्केट है, और हेल्थ ड्रिंक्स का, एलोवेरा का जो मार्केट है 30,000 करोड़ का इंडियन मार्केट है। एंड फॉरएवर लिविंग सारी की सारी प्रोडक्ट रेंज यहाँ पर ऑफर करता है इंडियन मार्केट के साइज के हिसाब से, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के धंधे के लिए, हमारे धंधे के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। व्हाई फॉरएवर इज द बेस्ट कंपनी फॉर यू? फॉरएवर बेस्ट कंपनी क्यों है आप सभी के लिए? सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का है गाइस, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वी आर द बेस्ट या फिर वी आर द हमारा एलोवेरा बहुत अच्छा है, हम ये हम वो है। मैं बता रहा हूँ वी आर द ओनली वन। मैं ये नहीं कह रहा वी आर द बेस्ट, मैं कह रहा हूँ वी आर द ओनली वन। हमारे टक्कर का काम दुनिया में कोई कर ही नहीं रहा। 80% का जो वर्ल्ड का शेयर है हनी का और एलोवेरा का, ये फॉरएवर लिविंग के पास जाता है। आपको आप बाहर बहुत सारे एलोवेरा जूसेस मिल जाएंगे, बहुत सारा शहद मिल जाएगा, बट अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो फॉरएवर के आसपास भी कोई एलोवेरा और शहद का प्रोडक्ट स्टैंड नहीं करता। और ये बात मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी बात आप खुद मान लीजिए, आप रिसर्च करिए, आपके पास फोन है, गूगल है, यू हैव एवरीथिंग। बिजनेस इनसाइडर करके एक यूट्यूब के ऊपर चैनल है, लिख लो अगर लिख सकते हो तो। बिजनेस इनसाइडर करके एक यूट्यूब के ऊपर चैनल है जो डोमिनोज जैसे बड़े बड़े फूड जाइंट्स का डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। डोमिनोज जैसे बड़े बड़े फूड जाइंट्स की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। फॉरएवर लिविंग के अंदर आकर उन्होंने फॉरएवर लिविंग की डॉक्यूमेंट्री बना रखी है कि भैया आप इतना बड़ा एलोवेरा का बिजनेस मैनेज किस तरीके से कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के। दूसरी चीज जो आपकी और मेरे मतलब की चीज है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, जिसके ऊपर आपको अभी अपना पूरा फोकस लगा के रखना है, वो है प्रॉफिट और पे आउट। कंपनी इतनी बढ़िया है कि वो पहले दिन से किसी ऐसे इंसान को भी जो उसके साथ सिस्टम में प्लग इन करता है, पैसे कमाने का इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है उस इंसान के कंपैरिजन में जो कंपनी में 10 साल से काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? शायद मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं, मैं दोबारा बता देता हूं। कंपनी इतनी अच्छी है, कंपनी पे आउट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है कि जो पहले दिन काम कर रहा है और जो कंपनी में पिछले 10 साल से काम कर रहा है, दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने। समझ रहे हो? आगे चलते हैं। सिक्योर्ड फ्यूचर है। जैसे एलआईसी का नाम सुना है आपने? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कुछ इस तरीके का ही फॉरएवर लिविंग का भी मोटो है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।
बहुत बहुत बढ़िया बिजनेस और बहुत बड़ा बिजनेस है फॉरएवर लिविंग का, जो फैला हुआ है, जो सिक्योर्ड है बिल्कुल, और आपको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे ना सर कि पैसा थोड़ा 19-20 कमा लेंगे सर, बट सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में। मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना सर जो आज है कल नहीं। हैंड रेस करो। मतलब सर ऐसा कोई काम नहीं करना जो आज है कल नहीं है, ऐसे किसी काम में मत डालना सर। तो मैं आपको बता रहा हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ यू। फॉरएवर के साथ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आज की डेट में काम कर रहे हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर्ड है, क्योंकि कंपनी बेस्ट है, प्रोडक्ट्स बेस्ट है, भारत देश के अंदर पोटेंशियल बहुत है, और खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो आपका बना बनाया बिजनेस एज इट इज आपकी फैमिली को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। वैल्यू बहुत है यहाँ पे, आप देख सकते हो। द वे आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, आई वाज नथिंग, मैं कुछ भी नहीं था, आई वाज जस्ट अ 21 ईयर ओल्ड स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट था मैं, जिसको कुछ भी नहीं आता था। फॉरएवर लिविंग की देन है जो आपके सामने बैठकर बोल पा रहा हूँ, तो वैल्यू की तो बात मुझे करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग लेसन इन यूनिवर्सिटी बुक्स। अच्छा, बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये भी चल रहा होगा कि सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप क्या कह रहे हो, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ना मानू को नहीं, मैं नहीं मानूंगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे आप। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डिजिटल नेटवर्किंग कोई गलत चीज होती तो क्या वो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती? आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जूम करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, गूगल के ऊपर चेक कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी और टॉप एमबीए कॉलेजेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। बच्चे कौन है? अपकमिंग फ्यूचर ऑफ द कंट्री। सो अपकमिंग फ्यूचर ऑफ द कंट्री को क्या गलत चीजें पढ़ाई जाएंगी? नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी वेरी ब्राइट इंडस्ट्री। अगर आप थोड़ा सा और रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा, भारत में सबसे स्टेबल करोड़पति बनाने वाली एक इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। आगे चलते हैं, फॉरएवर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉरएवर फीचर्ड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स बुक। यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से देखना, थोड़ी सी ब्लर दिखेगी आपको क्योंकि आर्टिकल थोड़ा पुराना है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज अ लीडर इन द मार्केट। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम अगर किताबों में पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी कंपनीज है गाइस, बहुत सारी कंपनीज है, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने फॉरएवर को जब ज्वाइन किया था तो ऐसे नहीं कर लिया था, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने भी बहुत सारी कंपनीज को स्टडी किया था, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में दम है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स स्कूल की किताबों में नाम लेकर पढ़ाई जा रही है, तो आप इमेजिन कर लो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का फ्यूचर किस तरीके का। आगे चलते हैं, पर फॉरएवर में करना क्या होगा? माइंड में आ रहा है? फॉरएवर में करना क्या होगा? बहुत सारी चीजें सर, बता दिया आपने, प्रोडक्ट समझ में आ गया। प्रोडक्ट बिकवाओगे क्या? प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे क्या? क्या करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा बता तो दो। तो प्रोडक्ट्स नहीं बेचने। फॉरएवर में करना क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप आए, आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करा, और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के बाद 160 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर आपकी एक आईडी जनरेट होती है, जो कि वैलिड होती है 160 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर बिजनेस करने के लिए। आपकी एक आईडी जनरेट होती है, आप एक फ्री का फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करते हो, और उसी लेवल के ऊपर से, अच्छा कंपनी देखो कितनी अच्छी है, कंपनी देखो कितनी अच्छी है, 5% डिस्काउंट आपको स्टार्टिंग से ही दे रही है। 5% डिस्काउंट आपको स्टार्टिंग से ही दे रही है। यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, बट वी रेकमेंड कि आप कुछ प्रोडक्ट्स अपने लिए भी लो। क्योंकि मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप नाइकी के शूज का बिजनेस कर रहे हो तो क्या वहां खुद एडिडास के जूते पहन के बैठोगे? अगर आप नाइकी के जूतों का बिजनेस कर रहे हो तो खुद के एडिडास के जूते पहन के बैठोगे? नहीं ना। तो वी रेकमेंड यू टेक सम प्रोडक्ट्स फॉर योरसेल्फ, एंड आप कंपनी के अंदर स्टार्ट कर सकते हो, एक फॉर्म फिलअप करके ज्वाइन करके 5% का डिस्काउंट आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है। और एक चीज है जो मैं आपको अच्छे से बताना समझाना चाहता हूँ, कंपनी पैसा बांटती है बहुत ही सिंपल तरीके से, वो मैं आपको अभी लिख कर आईपैड के ऊपर समझाने वाला हूँ अगले 15 मिनट के अंदर अंदर। बट एक चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, दैट इज कंपनी सीसीज के अंदर डील करती है। कंपनी सीसीज के अंदर डील करती है। अब ये सीसी क्या होता है, कितने लोगों के माइंड में आ रहा है सर ये सीसी किस नाम का, किस चीज की बला है, ये कौन सी बला है? सीसी का मतलब होता है इंटरनल करेंसी सिस्टम है कंपनी का, जिसको बोलते हैं केस क्रेडिट्स। आप इसको कॉमन करेंसी भी बोल सकते हो। सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट्स। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये भारत के अंदर 1.5 पेटी का है, सॉरी ये भारत के अंदर 1.5 लाख रुपए का है, और बाहर आप चले जाएंगे तो आपको शायद $500-600-700 का मिल जाए, 1 लाख रुपए के आसपास का मिल जाए, राइट? तो भारत में करेंसी डिफरेंट है, यहाँ पे रुपीज है, वहां पे डॉलर्स है। भारत में प्राइस डिफरेंशिएशन भी है, करेंसी डिफरेंशिएशन भी है, टैक्सेस की डिफरेंशिएशन भी है। हो सकता है बाहर कंपनी को टैक्स देना पड़ता हो कुछ अलग परसेंटेज, यहाँ पे कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ता है 18-19% जितना भी कॉर्पोरेट टैक्स पर कंपनी भरती है। तो कंपनी ने देखा टैक्सेशन भी अलग है, प्राइजेस भी अलग होंगे, और करेंसी भी अलग होगी। तो यार हम लोगों को पैसा बांटेंगे कैसे? अगर इतनी सारी चीजें अलग अलग होंगी तो हम लोगों को पैसा कैसे बांटेंगे? आप लोगों के माइंड में भी डाउट आ रहा होगा। इसीलिए कंपनी ने एक इंटरनल करेंसी सिस्टम बना रखा है जिसको बोलते हैं केस क्रेडिट्स। केस क्रेडिट्स के अंदर ही हम अपना सारा का सारा धंधा कैलकुलेट करते हैं, और यहां पर आने के बाद आप भी अपना सारा बिजनेस केस क्रेडिट्स के अंदर
कैलकुलेट करेंगे। अब ये केस क्रेडिट्स के अंदर कैलकुलेट किस तरीके से करा जाता है? फॉर एन एग्जाम्पल, ये फोन मान लो कंपनी का एक प्रोडक्ट है, ये 100 पॉइंट का प्रोडक्ट है, ऐसे 10 प्रोडक्ट हो गए तो 1000 पॉइंट हो गए, 1000 पॉइंट की होती है एक सीसी। सिमिलरली अगर 1000 पॉइंट, हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर 1000 पॉइंट की एक सीसी है तो 2000 पॉइंट की कितनी सीसी हुई? 2 सीसी। वेरी सिंपल। अगर करेंसी के अंदर बात करूं, टर्नओवर की बात करूं, तो अगर 1 सीसी के टर्नओवर की बात करूं तो 18,000 रुपए का टर्नओवर होता है वो, और अगर 2 सीसी के टर्नओवर की बात करूं तो 36,000 रुपए का टर्नओवर होता है वो। आप यहाँ पर आते हो, ज्वाइन करते हो, आप अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट करते हो, और इस तरीके से आपको पैसा आना शुरू होता है। समझ में आ गया? आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन फॉर अ व्हाइल। समझ में आ रही है आपको चीजें? मैं आपको बहुत सारी नई नई चीजें बता रहा हूँ, मेरे को पता है बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होगा बहुत सारे लोगों को, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। हमने पहले क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि मार्केट में क्या चल रहा है। दूसरा हमने डिस्कस करा कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है। तीसरा हमने डिस्कस करा कि हम किस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके बैठे हुए हैं, हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो बेस्ट क्यों है, और यहाँ पे पैसा आता किस तरीके से है। अच्छा, आप कितने लोग जानना चाहते हैं कि सर बहुत ज्ञान दे दिया आपने, मजा भी बहुत आया, मुझे ये बता दो पैसे किस तरीके से बनाए जाते हैं? हाउ मेनी पीपल वांट टू नो? कितने लोग एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि सर पैसा किस तरीके से आता है, थोड़ा सा बता दो, समझा दो, सिखा दो। इसी चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। तो अगर आप लोग सच्ची में एक्साइटेड हो, अगर आप लोग सच्ची में एक्साइटेड हो, तो लेट मी टेक यू टू माय आईपैड। आपको जरा आईपैड पे लेके जाता हूँ। मैं आपको फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान समझाने वाला हूँ विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें समझाने वाला हूँ जिसको देखकर आपका दिमाग खुल जाएगा। फट भी सकता है दिमाग, तो जरा ध्यान से बैठना। अच्छा, कितने लोगों को मजा आ रहा है सेशन में? कितने लोगों को मजा आ रहा है सेशन के अंदर? कितना मजा आ गया? एक मिनट रुक जाओ। नाइस। सो आई होप यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन को देख सकते हो? एक बार हैंड रेस करके बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हो? मुझे बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। अच्छा हाँ, देख सकते हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आप लोगों को पता है फॉरएवर के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो आगे चलते हैं। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा मैं अपना कैमरा सेट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं दिख रहा हूँ आप सबको? गुड। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी पैसा किस तरीके से बांटती है, और क्या इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। अच्छा, इस कंपनी के अंदर मैं अगर काम करूंगा तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ सर, और अच्छा काम करने के लिए करना क्या पड़ेगा? बहुत सारी चीजें आ रही है माइंड में। आगे चलते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द मार्केटिंग प्लान एंड द पोटेंशियल ऑफ द मार्केटिंग प्लान इन डिटेल। जरा डिटेल में समझ लेते हैं कि मार्केटिंग प्लान में पोटेंशियल क्या है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ईच प्रोडक्ट कैरी सम पॉइंट्स। ध्यान से सुनना, ईच प्रोडक्ट कैरी सम पॉइंट्स। हर प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, और हम लोग कंपनी करेंसी के थ्रू यहाँ पे पॉइंट्स को कैलकुलेट करने वाले हैं। राइट, कंपनी करेंसी के थ्रू हम यहाँ पे पॉइंट्स को कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी रहता है कंपनी के लिए भी और लोगों के लिए भी बिजनेस को कैलकुलेट करना। क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए, डॉलर और रुपीस का मैच ही नहीं है। डॉलर और रुपीस का मैच ही नहीं है। जहां पे मैं 1 रुपए खर्च करूंगा, जहां पे मैं क्या कहते हैं $1 खर्च करूंगा, वहीं पे मुझे 75, जहां पे मैं 1 रुपए खर्च करूंगा वहीं पे मेरे को $75 खर्च करने पड़ जाएंगे। आप समझ रहे हो? 75 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस है। 82 हो गया शायद अब तक। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड केस क्रेडिट्स। केस क्रेडिट्स मैंने आपको बता दिया, एक सीसी 18,000 रुपए की इंडियन करेंसी के अंदर, 2 सीसी 36,000 रुपए की। वाई सीसी मैं आपको समझा चुका हूँ, सीसी की जरूरत क्या है, क्योंकि 160 कंट्रीज के अंदर फॉरएवर का बिजनेस है, मोर देन 160 प्लस कंट्रीज, तो हमको थोड़ा सीसी के अंदर ही काम करना पड़ता है, और सीसी के अंदर ही बेस्ट रहता है। इस हिसाब से कंपनी किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन का होने का सवाल नहीं होने देती। अगर किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इस लेवल से हो ही नहीं सकता, सबका काम सेम करेंसी के अंदर कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा, एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखो। फॉरएवर इज अ गेम ऑफ लेवल्स। दिख रहा है आपको? देख सकते हो आप लोग? फॉरएवर इज अ गेम ऑफ लेवल्स। फॉरएवर एक लेवल्स का गेम है। अगर आपको फॉरएवर के अंदर अच्छी इनकम अचीव करनी है तो कंपनी के मार्केटिंग प्लान में कुछ बहुत सिंपल सिंपल लेवल्स कंपनी ने प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप जैसे जैसे अपना काम स्टार्ट करोगे कंपनी के अंदर, एक एक करके लेवल्स को आपको अप करते जाना है, उसके बाद आपकी इनकम भी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अचीव लेवल्स एंड अचीव इनकम, मैंने बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। फॉरएवर का इनकम बोनस स्ट्रक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैंने इसको बड़ा कर दिया आप लोगों के लिए। फॉरएवर का इनकम बोनस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे पहले एक पर्सन आता है, वो आता है और उसको टाइटल दिया जाता है जिसको बोला जाता है नोवस कस्टमर। जब उसका टर्नओवर 2 सीसी से कम का होता है तब उसे नोवस कस्टमर कहा जाता है। उसके बाद वो 2 सीसी पर असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है,
25 सीसी पे सुपरवाइजर होता है, 75 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर होता है और 120 सीसी पे मैनेजर होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर केस क्रेडिट तो आपने मेरे को बताया था एक सीसी 18,000 रुपए की होती है, इतने बड़े बड़े टर्नओवर्स के हमको अकेले करने पड़ेंगे। नहीं, दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। यू हैव टू, एक मिनट रुक जाओ, अगर अपना पेन छोटा कर लूं मैं, ज्यादा ही मोटा हो गया। यू हैव टू क्रिएट अ गुड नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खास बात यही है कि आप यहाँ पर एक नेटवर्क के थ्रू प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे तो आपका सारा एफर्ट जो है वो डिवाइड हो जाएगा और आपको ये सब कुछ अपनी टीम के साथ करना है। नेटवर्क कैसे बनेगा, बिजनेस किस तरीके से होगा, ये कौन सिखाएगा, ये एंड में बताऊंगा, सारी चीजें अभी थोड़ी बता दूंगा। आगे चलते हैं। अच्छा, अब कुछ परसेंटेजेस होती है। अब फॉरएवर के अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है तो हर लेवल की कुछ परसेंटेज भी तो होगी। ये ग्राफ वगैरह देख के आप लोगों के माइंड के अंदर आ रहा होगा, सर ये क्या बता दिया, कुछ समझ सा नहीं आ रहा। ध्यान से सुनो, खिचड़ी मत पकाओ, सिंपल सी चीज है। फॉरएवर के अंदर बहुत सारे लेवल्स हैं। फॉरएवर के अंदर किस लेवल पे कितनी इनकम पोटेंशियल है और कितनी सीसी पे कौन सा लेवल मिलता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप आए, आपका 5% डिस्काउंट हो गया। सबसे पहले आप आए और आपका 5% डिस्काउंट हो गया। उसके बाद आपका डिस्काउंट जो है वो बढ़ जाता है 30% पे और फिर रिमेन 30% रहता है। आपका डिस्काउंट 30% रिमेन रहता है, वहीं पे ही बिल्कुल स्टैग्नेट हो जाता है आपका डिस्काउंट। एक बार ये आपने 2cc का लेवल अपना कंप्लीट करा, आप कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर की जगह पर आ गए, एक बार ही आ गए, तो आपका डिस्काउंट जो है वो स्टैग्नेट रहता है। ओके, जस्ट अ सेकंड। नाउ आपका 2cc कब का टर्नओवर है तो आप कहलाओगे नोवस कस्टमर। आपका 2cc का टर्नओवर है तो आप कहलाओगे असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपका 25cc का टर्नओवर है तो आप कहलाओगे सुपरवाइजर। आपका 75cc का टर्नओवर है तो आप कहलाओगे असिस्टेंट मैनेजर। और आपका 120cc का टर्नओवर है तो आप कहलाओगे मैनेजर। अब मैनेजर इतनी बड़ी डील क्यों है? फॉरएवर लिविंग के अंदर मैं भी एज अ मैनेजर आई एम वर्किंग राइट नाउ। मैनेजर होता क्या है? मैनेजर के ऊपर एक बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों को मिल जाता है एंड दैट इज कॉल्ड कि आप अपना नेटवर्क बनाकर इतना ज्यादा बड़ा कर चुके होते हो उस लेवल तक कि आपकी जो इनकम पोटेंशियल है वो काफी अच्छी हो जाती है। और अगर मैं कहूँ तो इंडिया के टॉप 1% लोगों के अंदर आपकी इनकम फॉल करती है। यानी कि आपने स्टार्ट करा 5% डिस्काउंट से, उसके बाद आपको पर्सनल बोनस आना स्टार्ट हो गया असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे। पर्सनल बोनस आपको आ रहा है असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे 5%, 8%, 13%, 18%। हर लेवल के ऊपर ये पर्सनल बोनस ग्रो करता है। अब अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो आपको बस ये सीसी के टर्नओवर्स याद रखने कि कितनी सीसी पर कौन सा लेवल होता है। दूसरी चीज मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर नेटवर्क बनाना, आपका सबसे बड़ा फायदा नेटवर्क बनाने का ये है कि आपको पैसिव इनकम आती है। कितने लोगों को पता है पैसिव इनकम क्या होती है? नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, भाई आया बता के जाएगा। पैसिव इनकम ये होती है, वो दो तरीके की इनकम होती है गाइस। पहली इनकम होती है एक्टिव, दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव इनकम वो होती है जिसको कमाने के लिए आपका खुद का बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। ये वो इनकम है जिसको कमाने के लिए आपका खुद का बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, आप खुद दो हाथों से काम कर कर कमाते हो। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जो दो हाथों से काम कर कर कमाता है वो इतना कमा पाता है कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाता है। बट जिसके लिए हजारों हाथ काम कर रहे होते हैं वो पर्सन होता है जो अच्छा और मोटा पैसा इंडस्ट्री के अंदर बनाता है। सो आपको नेटवर्क मार्केटिंग, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और डिजिटल नेटवर्किंग ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप पैसिव इनकम कमा पाए। यहाँ पर आपको आपकी एक्टिव इनकम तो मिलती ही है, बट यहाँ पर जैसे ही आपका नेटवर्क बनता है, नेटवर्क बनने के बाद आपको पैसिव इनकम का भी ऑप्शन मिलता है एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। अगर XYZ अगर मैं बोलूँ, मैं अपनी इनकम तो नहीं बताना चाहता, बट अगर मैं XYZ बोलूँ, मैं 3-4 लाख रुपए अगर महीने का कमा रहा हूँ, अगर कमा रहा हूँ, तो उसमें से मेरी इनकम, जो मेरी एक्टिव इनकम है वो 30-40 हजार ही है, बाकी सब मुझे मेरी टीम से आ रहा है। तो पैसिव इनकम वो इनकम भी होती है जो आपको बिना सरदर्दी के आती है, आप आसान भाषा में कह सकते हैं। आगे चलते हैं। मैंने आपको लेवल्स बताए थे, फॉरएवर इज अ गेम ऑफ लेवल्स। ये लेवल्स याद रखना, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, AM और मैनेजर। अब ये कुछ परसेंटेजेस है आपकी एक्टिव रिक्रूटमेंट के। अगर आपका नेटवर्क नहीं बनता और आप इनिशियल लेवल पे बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, आप आकर इनिशियल लेवल पे बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो अगर, तो स्टार्टिंग में असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 7,500, सुपरवाइजर पे 9,900, AM पे 11,400 और मैनेजर पे 12,900 रुपए आपको ऑन अ सिंगल रिक्रूटमेंट या फिर ऑन अ सिंगल टर्नओवर आपको आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूं कि सर मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैं कंपनी के सिस्टम के साथ अपने आप को अगर प्लग इन करूं और मैं बिजनेस को समझकर आगे स्टार्ट करूं तो मुझे कितना पैसा आ सकता है?
स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली बात है असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे होगे। इस लेवल के ऊपर अगर आप एक्टिवली काम करते हो या पार्ट टाइम में भी या फुल टाइम में, आप 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हैं। सिमिलरली सुपरवाइजर के ऊपर आप 50 से 60 हजार रुपए इजीली कमा सकते हो, और असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे आप 60 से 70 हजार रुपए। मैनेजर को मैं एक्चुअली इतना ड्रीम लेवल इसलिए बोल रहा था क्योंकि यहाँ पर 1 लाख प्लस हो जाती है नॉर्मली आपकी इनकम। सुन के ऐसा लग रहा होगा ना सर क्या बोल रहे हो, 1 लाख एक पेटी की इनकम? ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इंडिया में 1 लाख रुपए की इनकम को काफी अच्छा माना जाता है, बट ट्रस्ट मी ये इनकम बहुत कम है। 1 लाख रुपए में कुछ नहीं होता। अगर आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो 2023 में या आने वाले सालों में, तो 1 लाख रुपए इज अ नॉर्मल थिंग। तो मैं चाहता हूँ अपने माइंड के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम को नॉर्मल कीजिए और आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। मैंने सेशन की स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी ना, आपको जितनी चीजें आती है उनको अनलर्न कर देना, जितनी नहीं आती है उनको लर्न करने की कोशिश करना। तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा माइंडसेट ट्रांसफर करने की। आगे चलते हैं। इज दिस इट? क्या फॉरएवर लिविंग इतना ही देती है? नहीं, फॉरएवर लिविंग के अंदर बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है। अब कंपनी अगर इतना सब कुछ कर रही है और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स इतना ज्यादा बड़ा बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं कि भैया 30-40 हजार रुपए का, सॉरी 30-40 हजार करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, 28 हजार का, 30 हजार करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, फॉर्च्यून 500 के अंदर अगर कंपनी आ रही है, तो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का ध्यान नहीं रखेगी क्या? कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का ध्यान नहीं रखेगी क्या? बिल्कुल ध्यान रखेगी। आगे चलते हैं। कंपनी सबसे पहले बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है, आपको पता ही है। कंपनी एक बहुत बढ़िया इंसेंटिव देती है जिसको बोलते हैं फॉरएवर टू ड्राइव। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद की गाड़ी परचेज करना चाहते हैं? एक बार हैंड रेज करो। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू एक्चुअली हैव योर ओन कार? क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज्यादा बड़ा इंसेंटिव है, क्योंकि मेरा को गाड़ियों से बहुत लगाव है पर्सनली। बट मैं जानता हूं भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे देश नहीं, बहुत सारे लोग हैं भारत देश के अंदर जो अपनी गाड़ी ओन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी हो, राइट? सो कंपनी हैव गॉट इट कवर्ड फॉर यू। एक इंसेंटिव होता है जिसका नाम होता है फॉरएवर टू ड्राइव। इस इंसेंटिव के अंदर आप लोग गाड़ी कमाने के लिए पैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के अंदर होता है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 पे दिस अमाउंट, लेवल 2 पे दिस अमाउंट एंड लेवल 3 पे दिस अमाउंट। ये अमाउंट्स आपको 36 महीनों तक कंपनी प्रोवाइड करती है। एक बार अगर आपका कार प्लान यानी कि फॉरएवर टू ड्राइव किसी भी लेवल का क्वालिफाई हो जाता है, ये अपार्ट फ्रॉम मंथली इनकम है। यानी कि मान लेते हैं आप फॉरएवर में मैनेजर हो, मान लेते हैं आप फॉरएवर में मैनेजर हो, आप 1 लाख रुपए नॉर्मल सा इनकम कमा रहे हो और आपका कार प्लान भी क्वालिफाई हो गया, तो आपको ये 52,000 अलग से क्रेडिट होंगे। ये आपकी मंथली इनकम का पार्ट नहीं है। यानी ये 1 लाख रुपए आपके नॉर्मल बिजनेस के टर्नओवर से जो आपने कमाए, और बाकी 52,000 रुपीज आपको कार प्लान की तरफ से कंपनी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, वो भी अगले 36 महीनों तक। अगले 36 महीनों तक। यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही है? यहां तक आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है? एक बार हैंड रेस करके बताओ। इफ यू गाइज आर गेटिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग, प्लीज हैंड रेस करके बताओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, कंपनी गाड़ी खरीदने के लिए तो पैसे देती है, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ना ट्रैवल का बहुत शौक होता है। अब मैं ट्रैवल ज्यादा अपनी लाइफ में कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ मैं दिल्ली में था, मेरे मदर फादर बहुत ज्यादा ऑफिस वगैरह जाते थे, रहते थे वहां पे, तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिला कि मैं अपने थोड़े पंख फैलाऊं या पैर फैलाऊं। बट यहाँ आने के बाद डेफिनेटली मैं बहुत ट्रैवल करने वाला हूँ और काफी कर भी चुका हूँ। कंपनी ट्रैवलिंग के लिए इवेंट्स रखती है जिनको आप क्वालिफाई करके इंटरनेशनल और नेशनल टूर्स जा सकते हो। कंपनी 2 ट्रिप्स रखती है, ग्लोबल यानी कि इंटरनेशनल, और 1 ट्रिप रखती है डोमेस्टिक। यानी कि एक कंपनी 3 बार आपको 1 साल के अंदर घुमाती है। 1 ट्रिप इंडिया के अंदर की, 2 ट्रिप इंडिया के बाहर की। इसको क्वालिफाई करने की भी बहुत सारी क्राइटेरियाज होती है। ये 2 तरीके से आप इन ट्रिप्स के ऊपर जान सकते हो। सबसे पहली चीज तो MR, मैनेजर रिट्रीट। दूसरी चीज EMR, ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल से समझ में आ रहा है ना, ईगल फ्लाइज। तो ईगल मैनेजर रिट्रीट आप समझ सकते हो। EMR इज समथिंग जो बाहर की ट्रिप है, और MR इज समथिंग जो हमारे इंडिया के अंदर की ट्रिप है। तो कंपनी आपको ट्रैवल इंसेंटिव्स भी देती है, कंपनी आपको गाड़ी खरीदने का इंसेंटिव भी देती है। इसके अलावा कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी इनकम भी है। अच्छा, डोंट वरी गाइस, अभी आप लोगों को लग रहा होगा सर आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है। इतना सारा पैसा एक कंपनी दे सकती है क्या? इतना सारा पैसा सिर्फ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का, वो भी ऑनलाइन, कंपनी दे सकती है क्या? किसी के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है?
किसी के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर इतना सारा पैसा कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का देती है क्या? तो आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, कंपनी इतना सारा पैसा सिर्फ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का, वो भी अपने फोन से देती है। आगे बताऊंगा किस तरीके से। आगे चलते हैं। एक फॉरएवर की बहुत बड़ी इनकम होती है गाइस, दिस इज कॉल्ड चेयरमैन बोनस। दिस इज कॉल्ड चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस कंपनी की एक इतनी बड़ी इनकम है कि अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप चेक देख के डर जाओगे। चेक देख के डर जाओगे। दूसरी चीज ये है कि चलो पहले चेयरमैन बोनस बता देता हूँ मैं आपको। मिलियंस ऑफ डॉलर्स डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, यानी कि कंपनी का टोटल टर्नओवर जितना भी है। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार कंपनी ने 28,500 कुछ करोड़ के ऊपर 28.5 के उसके ऊपर बिलियन डॉलर्स के ऊपर अपना, सॉरी $4 बिलियन, $4 बिलियन का अपना टर्नओवर क्लोज करा। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 28,000 करोड़ के आसपास की बातचीत है। यानी कि 28,000 करोड़ का 3% निकाला और उनको 3 डिफरेंट लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स होते हैं उनको कंपनी के टर्नओवर का 3% अलग अलग लेवल्स के अंदर बांट के दिया जाता है। इस इनकम को कहा जाता है चेयरमैन बोनस। ये एक एनुअल बोनस होता है, ये साल में एक बार ही मिलता है और ये आपकी 12 महीनों की इनकम के अपार्ट में मिलता है। 12 महीनों की इनकम एक तरफ और चेयरमैन बोनस का एक चेक एक तरफ। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ये चेक्स मिलते भी हैं, तो मैंने कुछ फोटोज लिखी देखी हुई है। आप इस चेक का अमाउंट देख लीजिए। मेरे को पता है बहुत सारे नटखट लोग हैं जो इस अमाउंट को कैलकुलेट करने की कोशिश अभी से कर रहे होंगे। मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, ये 3 करोड़ 84 लाख रुपए का चेक है। एंड दिस इज सूर्य सिन्हा। सूर्य सिन्हा सर है ये। एंड ये इनको चेक मिला था इस डेट को, आप देख सकते हो। ये थोड़ा पुराना चेक है। आगे चलते हैं। एंड दिस गाय इज कॉल्ड रॉल्फ किप। रॉल्फ किप। रॉल्फ किप सर है ये। इनको ये फॉरएवर इंडिया का सबसे बड़ा चेक इनके पास है। आप कह सकते हो कि फॉरएवर के अंदर ही इज वन ऑफ द टॉप लीडर्स जो अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 10-12 करोड़ रुपए का अमाउंट बनेगा। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। आप ये सारी चीजें गूगल के ऊपर क्रॉस चेक जरूर करना। मैं नहीं कह रहा, आप मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ आप बिजनेस इंसाइडर के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जाना, आप फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाना, और आप ध्यान से देखना कि फॉरएवर लिविंग के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी पावर है। समझ रहे हो? सो मार्केटिंग प्लान के अंदर मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे कोई भी पॉइंट मिस आउट हो गया। मार्केटिंग प्लान के अंदर सीसी के अंदर प्रोडक्ट्स कैलकुलेट हो रहे हैं। उसके बाद फॉरएवर में मेन लेवल्स हैं लोवेस्ट कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। राइट? सारी चीजें क्लियर हो गई। 5 लेवल्स है फॉरएवर के अंदर जो मेन है, जो डिफरेंट डिफरेंट टर्नओवर्स पे आपको मिलते हैं। इनकम पोटेंशियल मैं आपको आसान भाषा में बता चुका हूँ। एएस पे 30 से 40 हजार, सुपरवाइजर पे 50 से 60 हजार, एएम पे 60 से 70 हजार और मैनेजर पे 1 लाख रुपए। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है तो एक बार हैंड रेस करके बता दो। तो कैसा लग रहा है? क्या कह रहे हो सर, बहुत ज्यादा पैसा पैसा दिखा दिया आपने मेरे को। चलो बहुत बढ़िया। नाइस। सो गाइज अभी तक हमने सेशन के अंदर जाना समझा देखा जो भी है, वो ये है कि इंडिया के अंदर पोटेंशियल है एक इंडस्ट्री का जो आपको काफी अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड से मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया जिनके साथ हम कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि ये ब्रांड हर एक पर्सन के लिए सिमिलरली काम करता है, जो इसके अंदर एक्सपीरियंस रखता है या नहीं रखता। अब मैं आपको आखिरी एक चीज दिखाने वाला हूँ कि हमने एक्चुअल में इस बिजनेस के अंदर करा क्या है। आप हमारी बात क्यों सुनोगे? Why would you actually listen to us? आप हमारी बात सुनोगे क्यों? राइट? अभी दिखाता हूँ, अभी समझा देता हूँ कि हमने इस बिजनेस के अंदर क्या किया। जस्ट अ सेकेंड। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? कैन यू गाइस सी माई स्क्रीन? चलो बहुत बढ़िया। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है गाइस? एक बार हैंड रेस करके प्लीज बता दो, शायद से थोड़ा लैग कर रही है स्क्रीन यहाँ पे।
गाइस अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो प्लीज एक बार हैंड रेस करके बता दो। थोड़ा सा लैग हो गया था मेरा पीसी। कैन यू गाइस सी मी? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग सेशन के अंदर ही है, बढ़िया। सो मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर ले जाकर सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि हमने एक्चुअली में इस बिजनेस के अंदर क्या क्या किया। व्हाट हैव वी गाइस डन इन द बिजनेस। एक बार हैंड्स डाउन कर लो, थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे इस सेशन को। अगले 10 मिनट में सेशन वाइंड अप कर दूंगा। एक बार हैंड रेस कर लो, जब मैं बोलूंगा तब हैंड्स अप करना, ठीक है? हैंड रेस कर लो एवरीबॉडी, हैंड्स डाउन कर लो, सॉरी एवरीबॉडी। क्या अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहो, बस बहुत सारी चीजें बता दूंगा। अच्छा आप ध्यान से सुनना प्लीज, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कॉल टू एक्शन देने वाला हूँ। अगर अगला 10 मिनट आपने मुझे ध्यान से सुन लिया तो आपको आगे का कॉल टू एक्शन मिल जाएगा और आपको आगे समझ में आ जाएगा कि चीजें किस तरीके से करनी है। बट अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर सेशन को थोड़ा सा भी लाइटली लिया तो हो सकता है आपसे कुछ ऐसी चीजें मिस हो जाए और आप थोड़ा डिस्क्वालीफाई टाइप ना कुछ हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए थे। नाउ हमने इस बिजनेस के अंदर क्या किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप लोगों की टीम के अंदर भी तो बहुत सारे लोग होंगे, नेटवर्क बनाया होगा आप लोगों ने, तो आप लोगों ने इस बिजनेस के अंदर क्या किया है आपको दिख रहा होगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये कुछ लोगों की इनकम मैं आपको आगे शेयर करने वाला हूँ। ये शोएब खान है, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं, काफी घनिष्ठ मित्र हैं। इनकी इनकम आप देख सकते हो, ही इज वेरी यंग राइट नाउ, ही इज जस्ट अ 19-year-old बॉय। इनकी 94,000 रुपीज की टोटल अर्निंग है। और दिस इज अंजलि, ये अंजलि है, इनकी 1,04,000 रुपए की इनकम है। ये भी बहुत यंग है अभी एंड शी इज ऑन मैनेजर लेवल। आगे चलते हैं, ये मोहम्मद फराज अहमद है। मोहम्मद फराज अहमद की 1,18,000 रुपए के लगभग इनका चेक चल रहा है। ही इज जस्ट अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। इन्होंने पार्ट टाइम के अंदर ही हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करा है और इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद बिना किसी एक्सपीरियंस के, थोड़ा सा सीखने के बाद ये आज इस इनकम के ऊपर बैठे हुए हैं। इनका नाम है आफरीन अली। आफरीन अली एक हाउसवाइफ है। ये हाउसवाइफ होने के बावजूद अपने घर से इस बिजनेस को डेवलप कर रही है और इनको डेवलप करने के बावजूद 1 लाख रुपए के आसपास की इनकम अभी इंजॉय कर रही है। आगे चलते हैं, ये मोहम्मद शोएबुद्दीन है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स गाइस हमारे नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है। मैं इन सब लोगों की इनकम आपको इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इस नेटवर्क के अंदर आकर, इस बिजनेस के अंदर आकर एक इंसान स्किल्स तो कमाता ही कमाता है, एक अच्छा एनवायरमेंट तो बनाता ही बनाता है, बट साथ ही साथ एक बहुत अच्छी इनकम भी करता है। इनका चेक देख लीजिए आप, 1,24,938 रुपए के आसपास अभी चल रहा है। ये खादर शरीफ, ये बहुत बहुत छोटे, इज जस्ट 18 राइट नाउ और 18 साल की उम्र के अंदर ये 1,30,000 रुपए के आसपास यहाँ से कमा रहे हैं। आगे चलते हैं, हर्षित पटेल, ही इज ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। इनकी भी मोटा मोटा 1 लाख रुपए के आसपास की इनकम है। आगे चलते हैं, शुभम सिंह, इनकी भी इनकम आप देख सकते हो, 1,14,000 रुपए इनकम है इनकी। एंड सोहेल हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। 1,20,000 की इनकी इनकम है। रत्नेश कुमार, ही इज अ मैनेजर इन आवर सिस्टम एंड इनका भी, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। इनका भी, ये भी, इनकी भी बिगनिंग काफी हम्बल बैकग्राउंड से हुई थी। कोई बड़े लोग, कोई बड़ी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। इन्होंने भी सारी सारी चीजें अपनी इंटरनेट से ही स्टार्ट करी है। इनकी इनकम भी 1,21,000 के आसपास है। श्रीतमा रॉय, शी इज फ्रॉम, शी इज अ रॉय, शी इज अ बंगाली एंड उन्होंने भी ऑनलाइन हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। शी इज जस्ट 22, शी इज फ्रॉम कोलकाता, शी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली एंड ऑनलाइन बिना मिले उन्होंने इस बिजनेस को इस लेवल के ऊपर ग्रो करा है कि इनकी 1,22,000 के आसपास की इनकम है। आगे चलते हैं, पार्थ डाबी, ही इज फ्रॉम गुजरात, गुज्जू बॉय। गुजरात से भी आप भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे। ये भावनगर से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, और ये सिर्फ और सिर्फ एक 18 साल का बच्चा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक 18 साल का बच्चा है जिसने अपने कॉलेज के अंदर से ही स्टार्ट करके इतनी बड़ी इनकम जनरेट कर ली है। 1,50,000 के आसपास इनकी इनकम है। हुमा जाफरी, ये भी हमारे यहाँ पर एक मैनेजर है। इनकी 1,62,000 के आसपास की इनकम है। शी इज ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम एंड शी इज ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम द इंटरनेट। नवनीत राघव, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ये इससे पहले सेल्स के अंदर, जस्ट डायल के अंदर काम कर रहे थे। ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी फ्रॉम हिज जॉब। अपनी जॉब से बहुत ज्यादा खुश नहीं था ये, अपनी जॉब से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे ये। तो इन्होंने डिजिटल नेटवर्किंग के ऊपर शिफ्ट करा और आज इनकी इनकम आप देख सकते हो। ही इज नॉट वेरी एल्डरली। इनकी भी एज जो है वो 24 साल ही है। आगे चलते हैं, ये बहुत यंग लड़के हैं, ये सिर्फ 12th पास है, 20 साल के हैं। इनका नाम है असलम, मोहम्मद असलम। इनकी 191, 1,91,000 रुपीज की इनकम इनकी अभी चल रही है। आगे चलते हैं, गोल्डन, ही इज ऑल्सो फ्रॉम बिहार। 2 लाख रुपए कमा रहा है ये लड़का। आई रिमेम्बर गाइज की जब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो इनकी कंडीशंस काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट आज बाय गॉड्स ग्रेस एंड बिकॉज ऑफ द सिस्टम, बिकॉज ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इन्होंने बहुत अच्छी इनकम के ऊपर आज अपने आप को प्रेजेंट करके रखा हुआ है।
आगे चलते हैं, सयन हो गया, मोहम्मद अकरम, जतिन सैनी। जतिन सैनी भी एक बहुत अच्छे लीडर है, ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ये एक्चुअल में होम्योपैथी पढ़ रहे हैं, ये डॉक्टर है प्रोफेशन से, बट इन्होंने अपनी डॉक्टरी के साथ साथ हमारे बिजनेस के अंदर स्टेप इन किया, और बिजनेस में स्टेप इन करने के बाद आज ये लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम को रेगुलरली एंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी डॉक्टरी भी कंप्लीट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, ज़ेबा जहान, शी इज ऑल्सो फ्रॉम हैदराबाद, ये हैदराबाद से है, एंड इनकी इनकम भी, शी इज अ गर्ल, एंड इतना बड़ा कोई बैकग्राउंड नहीं था, फैमिली के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ द चैलेंजेस, सारे चैलेंजेस के अलावा इनकी इनकम भी 2,78,000 रुपए आज की डेट के अंदर, और आज ये हमारे सिस्टम के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। आगे चलते हैं, राहुल कत्याल। राहुल कत्याल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग लीडर्स इन आवर नेटवर्क। इनकी 4 लाख रुपए की इनकम है। जैसे जैसे मैं आगे चलूंगा, चेक्स बढ़ते जाएंगे, चेक्स बड़े होते जाएंगे, तो घबराने की या फिर चौंकने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे चेक्स इन्हीं छोटे छोटे बच्चों ने कमाया। ये सारी पावर सिस्टम की है, सारी की सारी पावर सिस्टम की है। अगर सिस्टम ढंग से काम करे तो आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतना बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ही इज मेकिंग 4,81,220 रुपीज अ मंथ। आगे चलते हैं, संजय कुमार। ही इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स इन माय टीम। संजय कुमार, ये इनका बैकग्राउंड में अगर आपको बताऊं तो दिल्ली के अंदर ये बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। 2 तरीके की जिंदगी होती है इस दिल्ली के अंदर, एक मिडिल क्लास लोग, एक हाई क्लास लोग। एक लोग होते हैं जो लिटरली पॉवर्टी के साथ में बड़े होते हैं। इस पर्सन ने अपनी बिल्कुल सिचुएशन ही चेंज करके रख दी। ये इतने खराब बैकग्राउंड से होने के बावजूद इतनी बड़ी इनकम पे पहुंचा। इसने अपने ऊपर काफी काम किया। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। 3,50,000 की इनकम ये एंजॉय कर रहे हैं। आगे चलते हैं, मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम इज वन ऑफ द मैजिकल लीडर्स इन आवर नेटवर्क। ध्यान से सुनना गाइस, इस बंदे की स्टोरी इतनी बढ़िया है कि मैं खुद इससे इंस्पायर हो जाता हूं। ये सिर्फ एक 20 साल के, महज एक 20 साल के लड़के हैं जो 6,20,732 रुपए तक की इनकम एंजॉय कर रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से। क्या आपने अपने आसपास कोई 19-20 साल का लड़का देखा है जो इतनी बड़ी इनकम एंजॉय कर रहा हो? मैंने नहीं देखा ऑनेस्टली। और ये सारी की सारी पावर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और हमारे सिस्टम की ही है। अदरवाइज मैंने नहीं देखा किसी को इतनी बड़ी इनकम पे इतनी छोटी एज पे। आगे चलते हैं, मिस्टर अमन राजपूत। अमन राजपूत सर, ही इज मेकिंग 5,40,000 पर मंथ एंड मोर। एंड मैं आपको बता दूंगा, ये वो पर्सन है जिस पर्सन ने मुझे दिल्ली के अंदर मिलकर सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि ही इज मूविंग इनटू डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। और तब मैंने भी बहुत सारी चीजें सोची थी कि सर समझ नहीं आ रहा, करूं ना करूं। डाउट्स होते हैं ना आपके माइंड में, मेरे माइंड में भी डाउट्स थे कि करूं ना करूं, क्या करूं। बट मैंने इस पर्सन के ऊपर भरोसा किया। आई stepped into the business and he also stepped into the business. मैं बता रहा हूँ, he is like a big brother to me। ये मेरे सीनियर है बिजनेस के अंदर। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रखी है अदर इंडस्ट्रीज के अंदर भी, और डिजिटल नेटवर्किंग की हेल्प से he is making more than 5 लाख रुपीज every month। and now अब जिस पर्सन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उनको आप ऑलरेडी जानते हो, वो हम सबके गुरु हैं। ही इज नन अदर देन मिस्टर ओवेजुर रहमान। अगर मैं इनकी इनकम की बात करूं तो ही इज मेकिंग मोर देन 6,38,000 एवरी सिंगल मंथ। और ये वही पर्सन है जिन सबकी वीडियो देखकर आप यहाँ पे बैठे हो। ये वही पर्सन है जिन्होंने आपको वर्कशॉप के अंदर समझाया था कि हाँ भैया, ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है। फॉरएवर लिविंग के अंदर ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग लीडर्स एंड ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर्स जिन्होंने इतना बड़ा टर्नओवर क्रिएट किया है। इनसे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखा मैंने, इनसे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखा मैंने, इनसे मैंने और बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो कि एक लाइफ में मेंटोर सिखाता है। तो मैं आपको बता दूंगा, इस जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चीजें होती है ना, वो सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे आपको इतना बढ़िया एनवायरनमेंट मिलता है जो बाहर कहीं मेरे हिसाब से नहीं मिलता। आगे चलते हैं। अच्छा गाइज, एक सीक्रेट कोड मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं। अगर आप हमारे अपकमिंग सेशंस का पार्ट बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी इनकम स्टार्ट हो, अगर आप हमारे अपकमिंग सेशंस का पार्ट बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी इनकम यहाँ पर स्टार्ट हो, तो ये सीक्रेट कोड मैं आपको दे रहा हूं, ANI007। ANI007। आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, उस पर्सन को अगर आप ये कोड शेयर करोगे तभी वो आपको आप हमारे अपकमिंग सेशंस का एक्सेस देंगे। अदरवाइज आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग वेबिनार के अंदर अभी छोड़ के जा चुके हो सकता है कुछ लोग अभी भी बैठे हो। मैं आपको बता रहा हूं, ये कोड देना आप उनको, एंड तक जितने भी बंदे टिके थे वो ये कोड ले लेंगे। कोड ये उनको देना आपको, तभी अपकमिंग सेशंस का एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। अब आपको करना क्या है, कॉल टू एक्शन क्या है, व्हाट इज एक्चुअली टू बी डन। अब अगर आप फॉरएवर की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो, इस बिजनेस के बारे में हो सकता है आपके माइंड में कोई डाउट्स हो सकता है आपको सारी क्लैरिटी मिल गई हो। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हो, उस पर्सन से आप कनेक्ट कर बात कर सकते हो। ही और शी विल श्योरली क्लियर योर डाउट्स। अभी आपको क्या करना है, अगर आप हमारे अपकमिंग सेशंस का पार्ट बनना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। आपको याद है मैंने आपको एक फॉर्म के बारे में बताया था,
दैट इज फॉर फ्री। आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है और उस फॉर्म को फिलअप करना बहुत ज्यादा ईजी है, अपनी सोशल मीडिया पे जो अकाउंट बनाते हैं उससे भी ज्यादा ईजी है। आपको करना क्या है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, अपना कोई भी एज प्रूफ, अपना एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड पैन कार्ड इज द बेस्ट थिंग, आप वो प्रोवाइड कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। आप 18+ होने चाहिए, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड, अपना ऑपरेशनल बैंक अकाउंट फर्दर प्रोवाइड कर सकते हो। जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट कर देंगे। बट मेक श्योर गाइज, आपका इस सेशन के बाद, इस सेशन के तुरंत बाद सबसे पहली चीज आपको कोड देना है उस पर्सन को, दूसरी चीज आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, अदरवाइज आपको अपकमिंग सेशंस का एक्सेस नहीं मिल पाएगा। आपने देखा होगा जब वर्कशॉप भी हुई थी तो देयर वाज अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर था। अभी आप देख रहे हो नंबर थोड़ा सा गिरा है, आगे नंबर और गिरेगा। जो लोग इस बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं है, या फिर जो लोग एक्शन टेकर्स की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, उनको हम धीरे धीरे फिल्टर आउट करते रहेंगे। तो मेक श्योर दो चीजें आपको करनी है इस सेशन के तुरंत बाद। पहली चीज, आपको वो कोड जो मैंने आपको बताया था ANI007, वो आपको देना है अपने उस पर्सन को जिसके साथ आप कनेक्टेड हो। दूसरा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, गेट रेडी फॉर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू सेशन। आपने हमारे वर्कशॉप के अंदर सीखा कि पैसे कमाए जा सकते हैं, आपने इस वाले सेशन के अंदर सीखा कि हम किस चीज से पैसे कमा रहे हैं, हमारे सिस्टम के अंदर कितनी पावर है, हमारे साथ कितने लोग ऑलरेडी कनेक्टेड है, हम किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं और ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। बट अगर आप जानना चाहते हो इतनी प्रीमियम इंफॉर्मेशन के बाद कि भैया एक्शन प्लान क्या है, करना क्या है, सो मिस्टर ओवेजुर रहमान विल कम लाइव। वो लाइव आकर आपको सिखाने वाले हैं कि इस सेशन के अंदर अब होगा क्या, आगे एक्शन किस तरीके से लेना है और क्या वो एग्जैक्ट स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी इनकम यहां पर जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। सो डोंट मिस दिस सेशन। जितने भी लोगों ने कोड दे दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, उनको इस सेशन का एक्सेस मिल जाएगा। एंड इस सेशन को देखने के बाद श्योरली आपके माइंड में और बहुत सारी खिड़कियां, बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग्स की जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे। अब कितने लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा, एक बार हैंड रेस करके बता दो, मुझे दिख जाएगा कितने लोग एक्टिव हैं। फिर से स्क्रीन में हैंड रेस कर रहे हो, वहां पे बटन दिया हुआ है, वहां पे बटन भी दे रखा है दोस्त। वहां पर आपने इतना पैसा लगा दिया तुम्हारे एजुकेशन पे, मजाक कर रहा हूँ, बटन दबा लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। सो आई एम रियली हैप्पी। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नई नई चीजें, नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मैं एक चीज दोबारा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में कोई भी डाउट रह गया, कोई भी ऐसी चीज है जो क्लियर नहीं हो पाई, सो यू कैन ऑलवेज आस्क दैट पर्सन। वी आर असाइनिंग ईच एंड एवरी, वी आर असाइनिंग 1% टू यू। हम आपको एक पर्सन असाइन कर रहे हैं जिससे आप अपने सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, ओके गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल। आप इस प्रोफाइल के ऊपर मेरे साथ रिव्यूज के लिए कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा तो आप मेरे को डीएम पे रिव्यूज दे सकते हो। अगर आपके कोई डाउट्स है जो आप मेरे से रेगुलरली डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके ठीक करना चाहते हो या फिर पूछना चाहते हो बातें, तो आप मेरे को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। एंड आई वुड रियली लव इफ यू वुड गाइस कनेक्ट विद मी हियर। आगे जो भी सेशंस आने वाले हैं, जितनी भी चीजें होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हाईली इंटरेक्टिव होकर उन सेशंस को देखिए, अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उस पर्सन से लीजिए जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए अगर आपको और भी और चीजें ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीखनी है, जाननी है या समझनी है। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। कल के सेशन को मिस मत करना। दो चीजें दोबारा बता रहा हूँ जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। पहली चीज ये कि आपको जाते ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है और कोड देना है उस पर्सन को जो कोड मैंने आपको दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू इन द अपकमिंग सेशंस एंड आई होप कि आपको इस सेशन से बहुत अच्छी वैल्यू मिली होगी। बाय बाय।